राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो बाबू रे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल की कथा प्रसंग से आगे कन्हैया।
कल के कथा प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड के अंतर्गत 12वें दोहे तक के कथा प्रसंग का वर्णन किया। उससे आगे कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे राधे, श्री राधे जय जय राधे जय राधे जय, श्री राधे जय राधे जय, श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। यन्मायावशिवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यत्सत्त्वादं ऋषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हिर्भ्रमा, यत्पादाप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिः शाम्बतां वन्देऽहं तं शेषकारण परम रामाख्यामीशं हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान की मैं वंदना करता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। संसार में हम देखते हैं कि जो भोगवादी संस्कृति को अपनाने वाले व्यक्ति हैं, वो विश्वास और त्याग का जीवन जीने वालों पर दबाव बनाते हैं। श्री राम जय सिया राम जय जय। तो यहाँ पर सुंदरकांड में जानकी जी जो हैं वो राम के प्रति विश्वास और सभी भोगों का त्याग करके अपने आप को प्रतिष्ठित किए हुए हैं, सम्मानित किए हुए अपने सम्मान की रक्षा कर रही हैं। श्री राम जय राम। किस सम्मान की? आत्मसम्मान की। ये आत्मा का जो सम्मान है वही सबसे बड़ा सम्मान है। इस शरीर का कोई सम्मान नहीं, तो मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाना है, मिट्टी से ही बनता है, मिट्टी खाते हैं और मिट्टी में ही मिल जाते हैं, इसमें कुछ नहीं तत्व। सम्मान किसका है? जिस शक्ति से चलता है वो भगवान का अंश है, उससे चलता है, उसके बिना ये नहीं चलता है। और वह सब में है, सर्वव्यापक है, सब जगह है, उसी का सम्मान है। श्री राम जय सिया राम। तो जानकी जी उसी राजा रामचंद्र का सम्मान, जो घटघटवासी हैं, सबके मनोरथों को पूर्ण करने वाले, सबका मंगल आनंद करने वाले द्वारकाधीश भगवान राजा रामचंद्र भगवान, दुष्टों का दलन करने वाले, पापियों का नाश करने वाले और धर्म की स्थापना करने वाले वो भगवान, साधुओं की रक्षा करने वाले राजा रामचंद्र भगवान, जगत के परमात्मा, कण कण में व्यापक सर्वव्यापक हरि। उन भगवान का विश्वास जानकी जी को कि वह मेरे पति, संसार के पति और सबके रक्षक, तो उनका विश्वास और उनके प्राप्ति के लिए मुझे संसार का सब सुख छोड़ना पड़े, अपने शरीर को भी छोड़ना पड़े, प्राण को भी छोड़ना पड़े, तो कोई डर नहीं है। रावण दूरट जग कुत्ते दूरट। इस प्रकार से जानकी जी ने और रामचंद्र जी की भगवान की महिमा को, परमात्मा की महिमा को व्यक्त किया। किंतु भोगवादी जो होते हैं नहीं, वो उस पर दबाव बनाते ही रहते हैं हमेशा, हार थोड़ी मान लेते अपनी। श्री राम जय राम। सामधान भय भेद दिखावा अनेकों प्रकार से जानकी जी को और प्रलोभन दे रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, अपना हर प्रकार से भय दिखा रहा है, भय से हर प्रकार से चाहता है कि वो हमारी बात मानने में। श्री राम जय। संसार में ऐसा ही होता है। प्रहलाद जी पर अनेकों प्रकार के हिरण्यकश्यप ने दबाव बनाए, पर उसकी चली नहीं। श्री राम जय सिया राम। विभीषण पर अनेकों प्रकार के दबाव रावण ने बनाए, चली नहीं।
भरत जी पर अनेकों प्रकार के दबाव अयोध्या वासियों ने आपने देखा ही तो बनाए पर उनकी चली नहीं। राजा बलि पर शुक्राचार्य ने बहुत सारा दबाव बनाया, झूठ बोलने तक को कहा पर उसने नहीं माना। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम जय। और गोपियों की सब जानते ही हैं कथा कि चाहे पति कहें, चाहे पिता कहें, चाहे भाई कहें, कोई भी कहें और चाहे उनके बच्चे रो रहे हों, श्री राम जय सिया राम। क्यों? क्योंकि इनका सबका संबंध शरीर से या आत्मा से नहीं है। श्री राम, इनके नष्ट होने से हमारे आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। श्री राम जय राम, ये तो नष्ट होने के लिए ही हैं। घर, सब परिवार, संपत्ति, ये सब आज है कल नहीं है, फिर कल है फिर नहीं है, तो परिवर्तन होते ही रहते हैं संसार। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो इससे इस दबाव झूठा है। जानकी जी जिनके पास में कुछ भी नहीं है वो कहती हैं तेरा जितना भी दबाव है नहीं रावण, एक तिनके से ज़्यादा कुछ नहीं है। तिनका है, दूर हट जा, चल तिनके दूर हट। श्री राम जय सिया राम। और जब उस तिनके का अपमान होता है इतना तो वो मारने के लिए आता है, जलने के लिए चला आता है। तब उसकी पत्नी उसे रोक लेती है और कहती है नहीं अभी तेरा समय नहीं आया, रुक जा, वहाँ मत जावे। श्री राम थोड़ा और हंस ले गा ले, श्री राम जय सिया राम। और क्योंकि जीवन में तो राम का नाम लेके अपना सुधार तो कर नहीं सकता है, इसलिए ठीक है थोड़ी देर हमसे चिपक ले। हाँ तेरे पास में तो हम हैं, पत्नी है इतनी सारी, हमारे साथ में चिपक, हमारे साथ में जाड़े का मौसम है, आनंद ले, कसार खा और सो जा। श्री राम जय राम। तो इस प्रकार से रावण को बहलाए करके और वो मंदोदरी या धान्यमाली वाल्मीकि रामायण के आधार पर और ले जाती हैं। श्री राम जय राम। और सीता जी को उसकी राक्षसनियाँ अनेकों प्रकार के त्रास देती हैं। अपना ले रावण को, इतना बड़ा राजा तेरे से कह रहा है और तू उस बाबा जी के पीछे बावली हो रही है। अरे हमारे स्वामी को अपना ले। श्री जैसे यहाँ पे है नहीं, हमारे भैरों को अपनाओ। मैया कौन है? अरे मैया वो है जो भैरों का सर काट करके अपने पैरों के नीचे रखती है, वो मैया है। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय। वो जगत जननी काली मैया की जय। वो काल रात्रि जानकी मैया, यमुना मैया, राधा रानी, उनको कहता है कि नहीं। तो उसकी मूर्ता तो देखो, उसने कथा सब जानता है, जान के कथा और फिर अनजान बन रहा है। रे श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय। तो उस पर अनेकों प्रकार के जानकी जी पर दबाव इस प्रकार से बनाती हैं, पर वो कहती है नहीं श्री राम, मुझे मेरे ऊपर उसका कोई दबाव नहीं पड़ सकता भैरों का। त्रेटा नाम की एक राक्षसनी उन सभी राक्षसनियों को अपना सपना बताती है और कहती है कि इस सपने में मैंने देखा कि रावण का बड़ा परिणाम होने वाला है और राजा रामचंद्र भगवान जानकी के साथ में बड़े सुंदर विमान पर, जो विमान हमारा ही है पुष्पक विमान, उस पर बैठ करके वो भगवान जा रहे हैं और लंका को विभीषण ने प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार से उन्हें डराती है श्री राम, सत्य कह करके। तो लोग सत्य से, जो दुष्ट होते हैं नहीं, वो असत्य से नहीं डरते हैं, वो सत्य से डरते हैं। यह सपना में कहूँ पुकारी हुई है, सत्य गए दिन चारी। श्री राम जय राम। सत्य की जो धमक होती है नहीं, उससे डर लगता है दुष्ट को। श्री राम जय राम। राम राम सत्य है, ये क्या है? धमक है सत्य की। उसे पता है उसके जीवन में आनी है, इसलिए उसको डर लगता है। उसे खिसियाट आती है, रावण को आती है ना खिसियाट। बोले ये हमारे ऐसी बात कह रहा है जिसका हमारे पास कोई तोड़ नहीं है, हमारे पास पैसा से, धन से, संगठन से हम इसका तोड़ नहीं कर सकते हैं। अरे कोई नहीं कर सकता, इसमें खिसियाने की क्या बात है? रे मैं कर सकती हूँ क्या? कोई नहीं कर सकता। खिसियाने की क्या बात हो गई? तो ऋषि मुनियों की शास्त्र की बात उनको दोहराई जा रही है, अपनी तरफ से कुछ को थोड़ी, किसी को सुनाने के लिए, अपनी तरफ से कुछ कहने के लिए थोड़ी है, अपने जीवन के कल्याण के लिए उन साधु सन्यासियों की बातों को, भगवान की गीता भागवत की बातों को दोहराए के अपने जीवन में उतार करके कल्याण करने के लिए कहा जाता है। उसका गलत अर्थ लगाना, अरे भैया नहीं सुनना मत सुनो, किसी को कुछ सुना थोड़ी रहा है। श्री राम जय राम। सतत भगवान की कथा हर जगह चल रही है, भगवान का गुणगान चल रहा है। जिसके जीवन में शुभ अवसर उपलब्ध हो जाता है, अवसर उसका प्रकट हो जाता है, तो वह भगवान की तरफ घूम जाता है, उसका विचार मन झुक जाता है और भक्ति में लग जाता है। और नहीं तो पूरा जीवन बीत जाता है, नहीं लगता है। उसमें ज़बरदस्ती तर्क या कुतर्क की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो जानकी जी ने नहीं माना, त्रेटा ने स्वप्न बताया, तो वो सब राक्षसनियाँ डर गईं और जानकी जी के चरणों में पड़ गईं।
जानकी जी ने कहा त्रेटा से, बोले कि हनुमान जी सब देख रहे हैं ऊपर अभी लीला, अभी बोले नहीं, बार बार जानकी जी उनको अपना रूप बदल बदल के दिखाती हैं, कहती हैं बैठा रहे वहीं, श्री राम बैठ के जाप कर राम का, श्री राम जय राम, अभी मेरी कथा चल रही है, उसके बाद तेरा अवसर आवेगा, श्री राम जय राम जय सिया राम। हनुमान जी बैठे, ठीक है मैया, अभी जब आवेगा जब देखेंगे, श्री राम जब आपकी आज्ञा होगी तब मैं आपकी आज्ञा अनुसार करूँगा, अभी बैठा हूँ, हाँ बैठा रहे अभी, श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया। और त्रेटा से क्या कहती हैं तुलसीदास जी कैसे वर्णन करते हैं, आइए, श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सीता जी हाथ जोड़ करके त्रेटा से बोली, हे माता तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जरूर जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं, और बेरे असह्य हो चला है, अब सहा नहीं जाता, काठ ला करके चिता बना करके सजा दे। श्री राम, ये ऐसा जानकी जी ने क्यों कहा, उनका जो असली स्वरूप है नहीं वो अग्नि में है, ये हनुमान जी को बता दिया, बोले मैं कहाँ हूँ, तू जो देख रहा है ना ये मैं नहीं हूँ, श्री राम जय राम, मैं सर्वव्यापक सब जगह हूँ, इस अग्नि में हूँ, जैसे मेरे स्वामी भगवान सूर्य की तरह सब जगह प्रकाश फैला रहे हैं, ऐसे मैं अग्नि की तरह सबको ज्ञान दे रही हूँ और जो दुष्ट हैं उनको जला रही हूँ। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम, सबको शक्ति दे रही हूँ पर दुष्टों को जला भी रही हूँ। और तू देख ले साक्षात, अगर तेरे को रावण से मुकाबला करना है नहीं तो ध्यान रख लेना इसी के माध्यम से होगा। श्री राम जय सिया राम, तो रावण भी जानता है इस बात को। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय, तो वो ज्ञान रूपी अग्नि को कहीं जलने नहीं देता है। बोले अशोक वाटिका में ज्ञान रूपी अग्नि नहीं जल सकती है, कोई तपस्या नहीं कर सकता वहाँ, उसने इसलिए राक्षसनियों को ही रखा है, वहाँ पुरुष का तो प्रवेश ही वर्जित है। बोले वहाँ कोई ज्ञान लेकर के आवे और वहाँ तपस्या लगावे, ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित कर देवे, ऐसा नहीं। श्री राम, ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होने से और लोगों के पाप जल जाते हैं, तो पापियों को तो बड़ा कष्ट होता है, सवेरे जल्दी उठना पड़े, भगवान का नाम सुनाई पड़ता है तो आँख खुली जाती है, तो कष्ट होता है नहीं कथा सत्य के पायदान पर आगे बढ़ती है। बोले कष्ट क्यों होता है, भगवान कह रहे, कन्हैया कह रहे, गोपी मैं बताता हूँ क्यों होता है कष्ट, तू भले ही सहज भाव से कहे लेकिन तैने सवेरे कहा नहीं द्वारकाधीश की जय जमुना मैया की है, दूसरा जाड़े में सौर ओढ़ के सो रहा, उसको बुरा लगा। श्री राम जय सिया राम, कलयुग के जीव ऐसे ही होते हैं। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय, तो वो चाहते नहीं कि ज्ञान रूपी अग्नि कहीं प्रज्वलित हो, कोई राम कहे कोई कृष्ण कहे, हम अपनी राण के साथ में सो रहे हैं, कोई हमें डिस्टर्बेंस न करे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। हम अपने कंचन और कामनी के जीवन को ही सब कुछ मान करके बैठे हैं, रावण की तरह से कि कंचन और कामनी सर्वस्व है, इसके अलावा राम कोई नहीं, कृष्ण कोई नहीं, आखिर में राम राम सत्य तो सभी कहते हैं। श्री राम जय सिया राम, वो तो आखिर में कहने की बात है, हम भी कह लेंगे। अरे कहाँ से कह लेंगे, तेरे को तो जो लेके जाएंगे वही कह लेंगे, तू कहाँ से कह लेगा, अरे तो अभी कह ले पर नहीं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, जो लेके जाएंगे कहेंगे उनसे मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरी जगह मेरी पत्नी कह लेगी, मेरे बेटे कह लेंगे। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम, और उनके बेटे कह लेंगे और उनके नाती कह लेंगे, पर उसे पता नहीं रावण को। बोले 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती तारा अमड़गर दिया नवाती, बोले कहाँ से कह लेंगे। सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम, पर नहीं, वो उसको ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित नहीं होने देते। चिता की अग्नि जलाना उन्हें मंजूर है, खोपड़ी बनाना मंजूर है, हाँ, पर ज्ञान की कोई बात कहे, राम राम सत्य जीते जी कोई स्वीकार करे, ये उन्हें मंजूर नहीं है। स्वीकार करना पड़ता है अनेकों बार उन्हें, लेकिन नहीं। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय। नकटों की बस्ती में कोई एक दूसरे को नकटा नहीं कहता। श्री राम वहाँ नाक वाले को ही नकटा कहा जाता है। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम। कानों की बस्ती में कोई किसी को काना नहीं कहता, वहाँ आँख वाले को ही काना कहा जाता है। श्री राम जय राम क्यों कहा जाता है बताया नहीं। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए चल पड़े, बोले रूखी नहीं खाओ थोड़ा घी भी लेते जाओ, तुमने सूरत बनाई है क्यों की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी आँख वाली ने पहचान की।
और सबको ऐसे प्रणाम कर दो कि तुलसीदास जी की तरह कि करो प्रणाम जोड़ जुग पानी, सिया राम में सब जग जानी। तो वो कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं है, सबको अलग अलग करो। अरे भैया, श्री राम जय, अलग अलग की जब आवश्यकता पड़ती है, कोई बात हो तो अलग करके भी बात करी जाती है, आवश्यकता ही नहीं कोई। श्री राम जय सिया राम, जय जय सी। तो उसके घमंड का पोषण होना चाहिए, भले ही राम नाम की गूंज हो या नहीं हो। उसने तिलक लगाया, उसने कंठी पहनी, उसने मंगला की, इसकी महिमा होनी चाहिए। राम की महिमा हो या नहीं हो, द्वारकाधीश की महिमा जमुना मैया की हो या नहीं हो, उसने माला करी इस बात की, उसने गीता पढ़ी, उसने रामायण पढ़ी इस बात की महिमा होनी चाहिए, उसका नाम होना चाहिए। उसने कथा का, वो फला व्यक्ति ने कितनी बढ़िया कथा करी, उसका इतना बड़ा पोस्टर लगना चाहिए। श्री राम जय सिया राम जय। भले ही मरने के बाद में उसके चित्र पर फूल चढ़ाने वाले एक भी न हो, पर जीते जी नहीं, जीते जी तो हमें चाहिए, वहाँ मरने पर होती है बात। श्री राम जय राम। उसकी प्रशंसा कितनी है दुनिया में, और कितनी उसकी बुराइयाँ हैं, कितने उसके गुण हैं, कितने अवगुण हैं, मरने पर पता लग जाता है। श्री राम जय सिया राम जय। जीते जी कितने भी फूल पहन ले, माला पहन ले, स्वागत सत्कार सब कर ले, मरे के बाद जब कोई नहीं पूछता श्री राम जय राम, फिर क्या फायदा। श्री राम जय राम। तो एक शरीर का जीवन रहा, घमंड से जीता रहा रावण। श्री राम जय। इसी प्रकार से जो रावण जैसे व्यक्ति हैं वो घमंड से जीते हो, तो वो क्या चाहते हैं, कोई अगर कहीं कोई गरीब है, कोई परेशान है, और वो भगवान का नाम लेवे अपनी विपत्ति में, तो उनको लगता है अरे इसने विपत्ति में नाम लिया भगवान का, और ये तो वो भी जानता है कि भगवान रक्षा कर देते हैं, और भगवान ने रक्षा कर दी तो हमारा तो घमंड टूट ही जाएगा। नहीं, हम कंचन और कामनी के पुजारियों के बीच राम का झंडा लहर जाए, श्री राम जय, हमें पसंद नहीं। श्री राम जय राम। और राम का झंडा लहराने वाले कहीं भी रुकते नहीं। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय। वो परवाह नहीं करते इस बात की कि प्राण रहे कि नहीं रहे। राजा रामचंद्र की जय, कृष्ण की, द्वारकाधीश भगवान जमुना में जय श्री राधे। हमारे स्वामी राधा चरण दास जी महाराज परवाह नहीं करते, बिटलेश जी महाराज परवाह नहीं करते, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास परवाह नहीं करते, बीराबाई परवाह नहीं करती। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ब्रज की गोपियाँ परवाह नहीं करती, श्री कृष्ण ब्रज में रहें या मथुरा में जाएं या द्वारका में जाएं, इस बात की परवाह नहीं करती। लोग उनको पागल कहें, बावली कहें, इस बात की परवाह नहीं करती। श्री राम जय राम। और यहाँ तक कि खुद परीक्षित ने कह दिया भागवत में कि वो व्यभिचारिणी है। श्री राम जय राम जय। उन्होंने कृष्ण से जो प्रेम किया वो तो उन्होंने पर पुरुष से प्रेम किया। श्री राम जय श्री कृष्ण को पुरुष बताया, और वहीं पर सुखदेव जी ने उस कथा का पटाक्षेप कर दिया। श्री राम जय सिया राम। हम सभी आत्माओं का पति है ही परमात्मा, वो पर पुरुष नहीं, वो हमारा अपना ही स्वामी है, अपना मालिक है। श्री राम जय राम। उससे प्रेम करना, भगवान कहते हैं मेरा ही नाम लेना, मेरे से प्रेम करना ही तेरा मनुष्य का परम कर्तव्य है। और अपने कर्तव्य को छोड़ करके और दुनिया के दबाव से हम उसी का कहना मान ले में धिक्कार ऐसे जीने को। श्री राम 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 सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। तो ये प्रज्वलित अग्नि जलती रहनी चाहिए, किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए अपने हृदय में जलती रहनी चाहिए। श्री राम। भगवान शंकर इसी अग्नि को जला करके बैठे रहते हैं और सबको मुक्ति प्रदान करते रहते हैं। श्री राम जय राम। और इसी कथा को भगवान शंकर माता पार्वती से डमरू बजा बजा करके और कहते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं। श्री राम जय सिया राम। पर दुष्टों को ये अच्छी नहीं लगता, ज्ञान की अग्नि अच्छी नहीं लगती। वो चाहते हैं कि ऐसा करो कि कोई ज्ञान की अग्नि नहीं जला पावे। श्री राम जय सिया राम। अनेकों ऐसे साधन बनाए गए, लेकिन उन साधनों में भी वो राम नहीं हटा सके। श्री राम जय। बोले क्या बनाया, बोले टेलीविज़न बनाया, रेडियो बनाया, हैं बनाया नहीं, फ़ोन बनाया, सब बनाया, पर उसमें से राम नहीं हटा सके। बोले विधर्मियों ने बहुत कुछ बनाया, पर वो राम नहीं हटा सके उसमें से। राम हटा। श्री राम जय सिया राम जय। राम के दीवाने वहाँ भी घुसे चले जाएं और राम नाम की गूंज सुनाएं, तो कोई भी राम नाम को चैलेंज नहीं कर सकता है। कितने भी राक्षस हों, उनकी संख्या करोड़ों अरबों में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात से। एक राम नाम ही बहुत है उन्हें चैलेंज करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए,
उन्हें एहसास दिलाने के लिए कि ये दुनिया राम की है, राजा रामचंद्र भगवान की है, कृष्णचंद्र भगवान के, द्वारकाधीश भगवान की है। ये प्रधानमंत्री मोदी भी प्रधानमंत्री कब है? जब राम का झंडा लहराता है, राम मंदिर की सेवा करता है, राम मंदिर के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है, तब प्रधानमंत्री। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। भारत का कल्याण, भारत का जो इस समय प्रभाव है नहीं, वो किसके कारण से? बोले राजा रामचंद्र भगवान के कारण से। ये रक्षा कौन करते हैं? धर्म की, और इस धर्म को, सनातन धर्म को मानने वालों की। बोले राजा रामचंद्र। वो दिखाई नहीं देते हैं, नहीं, वो अनेकों रूपों में हमारे देश की सीमा पर खड़े हुए हैं। राम तुम हो, तुम ही हो, लखन साथी हो। वो खड़े हुए हैं राम लक्ष्मण बन करके। श्री राम जय राम जय। यहाँ चौपड़ और ताश खेलने वाले वो राम लक्ष्मण नहीं है, वो रावण के भैरों के उपासक, वो वहाँ खड़े हुए हैं राम लक्ष्मण। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। चाहे तूफान आवे, चाहे कुछ भी आवे, वो राम लक्ष्मण खड़े हुए हैं, कृष्ण बलराम खड़े हुए हैं वहाँ। श्री राम जय सिया राम। और यहाँ भी अपनी भक्ति का प्रचार करने के लिए द्वारकाधीश कहते हैं, मंदिरों में खड़ा हुआ हूँ, आओ आओ राधे राधे गाओ। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय। तो उस अग्नि को हमेशा प्रज्वलित रखना चाहिए। श्री राम जय। और वो उसे प्रज्वलित कौन रखता है? भगवान शंकर कहते हैं मैं स्वयं रखता हूँ। देखते ही हैं शमशान घाट के मालिक कौन है? बोले मैं स्वयं रखता हूँ। और फिर उस राख को लगा करके, जिस पे बहुत घमंड करता है नहीं, उसको अपने शरीर पर लगा के दिखाता हूँ, देख ये है परिणाम, क्या करे। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो सीता जी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे माता, तू मेरी विपत्ति संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। काठ ला करके चिता बना करके सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। ये तो जब ऐसा कहा तो त्रेता ने कहा, नहीं नहीं माता, आप नहीं जानती हैं, यहाँ पर उस ज्ञान की अग्नि को कोई नहीं जला सकता है। श्री राम, कोई रामायण नहीं पढ़ सकता है, कोई भागवत नहीं पढ़ सकता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, संभव नहीं है। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। आपको प्रकट, भक्ति प्रकट कैसे होगी? भक्ति रूपी अग्नि। बोले जब कोई रामायण पढ़े, भागवत पढ़े, गीता पढ़े, राम का नाम गावे, कृष्ण का नाम गावे, हरे कृष्ण हरे राम गावे, तो भक्ति प्रज्वलित हो जावे। सत्य का आचरण करे, धर्म पर चले, दया धर्म करे, तो भक्ति प्रज्वलित हो जावे। बोले ये ऐसे न ऐसे कर्म करने की यहाँ छूट है, और न ऐसा प्रचार करने की छूट है। श्री राम जय। यहाँ हमारे राक्षस तो भले ही ऊपर अपनी छतों पर चढ़ करके और जोर से अल्लाह अकबर पुकार सकते हैं, पर यहाँ पर गोपियों को, भगवान नारद को, उनके भगवान के भक्तों को यहाँ पर राम कहने की उतनी स्वतंत्रता नहीं है। पहले काम करो, राणों की सेवा करो, या ये समाज की, हिंदू समाज के लिए कहा जा रहा है ये बात। उसमें क्या है? बोले पहले क्या करो? पहले राणों की सेवा करो, मैया की सेवा नहीं, राणों की सेवा करो पहले। श्री राम जय राम। बच्चों को पालो, श्री राम जय राम। राम का नाम मत लो, अरे उसके साथ में भी राम का नाम लिया जा सकता है। राम क्या यूँ कह देता है कि उनकी काम मत करो। श्री राम जय सिया हम, जय जय सिया। यहाँ का कोई आश्रम चल रहा है, कोई साधुओं का आश्रम है, यहाँ हम गृहस्थी रहते हैं, हम राम नहीं लेते। ऐसा किसने कहा कि गृहस्थियों को? सबसे बड़े गृहस्थी तो भगवान शंकर और माता पार्वती हैं, जिनसे सारी दुनिया चली है, सबके माता पिता। वो हमेशा सतत 24 घंटे राम कथा करते रहते हैं, और उनसे भी बड़े गृहस्थी ना बैठे हैं। बताओ। तो छौकेश्वर भगवान कह रहे, हम जहाँ रहते हैं वहाँ छौकेश्वर भगवान कह रहे कि बताओ हमसे बड़ा गृहस्थी ना कौन बैठा है। श्री राम जय सिया राम। बोलो छौकेश्वर भगवान की जय। तो ये जो अग्नि है, तो उन्होंने कहा कि इस अग्नि को जलाओ, कुछ ऐसा करो, कुछ भगवान का गुणगान करो। त्रेता ने कहा नहीं माता, ऐसा कोई नहीं कर सकता। यहाँ पे सयानी और सीता जी कह रही हैं, तू मेरी प्रीत को सत्य कर दे, जला दे। अरे रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने? बार बार मेरे को कह रहा है कि नहीं, ये ढोंग ही सत्य है, ढोंग ही सत्य है। तू मेरी बात मान ले, राम सत्य नहीं है। ये हमारा वैभव, हमारी कीर्ति, यश, नाम, ये सोने की सी है, सब यही सत्य है।
राम सत्य नहीं है। श्री राम जय राम। मरने पर जो होगा देखा जाएगा, अभी जी ले, कुछ खा ले, कुछ पी ले ऐसा कह रहा है। तो तू मेरे लिए वह असहनीय है वाक्य। सीता जी की बात वचन सुन करके त्रेता ने चरण पकड़ करके उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और श्रेयस सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, यहाँ पर आग नहीं मिल सकती है, और रात्रि के समय तो बिल्कुल भी नहीं। रात्रि में तो जरा सा भी किसी ने, दिन में तो फिर भी चलो जैसे विभीषण कह लेता है प्रात होते ही तो थोड़ा कोलाहल होता है, उसके बाद दब जाती है, और रात्रि में तो गूंजती है नहीं, फौरन रावण के पास पहुंच जाएगी। जरा सा भी किसी ने राम कहा, नारायण कहा, आ जाएगा तलवार लेकर के अभी। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो उसने कहा, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। बोले, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती हूँ। वह उन्होंने कहा, नहीं, तुम मेरी सहायता कर रही है नहीं, तो सबसे बड़ी मेरी सहायता ये, राम का नाम गा बैठ करके, तब मैं प्रकट होती हूँ, अभी इस रावण को जलाती हूँ। बोले, मैं गा ही नहीं सकती हूँ। गा ही नहीं सकती तो जा, अपने घर जा, अपनी जान बचा। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय। घुस जा घर में। श्री राम जय। कैसीता बेद भा प्रतिकूला, मिलई न पावक मिटई न सूला, देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवन न आवत एक उतारा, पावक मैं शशि स्रवत न आगी, मानव मोए जान हत भागी, सुनय विनय मम बिडबसो का, सत्य नाम कर हर मम शोका, नूतन किसलय अनल समाना, धे अगन जन करई निदाना, देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम। हनुमान जी देख रहे हैं सब, जो माता अपने विरह की झांकी प्रस्तुत कर रही हैं, हनुमान जी सब देख रहे हैं। तो पहले उन्होंने सोच विचार किया। तो कहाँ क्या सोच विचार किया हनुमान जी ने? जब देख रहे हैं नहीं तो सोच विचार किया हनुमान जी ने। बोले, क्या कल यहीं इसी प्रसंग को बोला था नहीं? तो बोले कि इतने निकट आकर पेड़ पर से मधुर वचन और इतिहास सुनाया। बोले, रामचंद्र जी के बारे में बताया कि एक राजा दशरथ, वे बड़े कीर्तिशाली राजा, उनके रामचंद्र पुत्र हुए, और एक कैकेयी के कहने पर रामचंद्र को वन दे दिया। राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में आए। वहाँ बहुत दिनों तक विचरते रहे। बड़े बड़े बहादुर वीर राक्षसों को उन्होंने मार दिया, खरदूषण को भी मार दिया, और रावण ने उनको धोखा दिया और हरण के द्वारा आश्रम से निकाल लिया, उनकी पत्नी का हरण कर लिया। उन्होंने सुग्रीव से, राम जी ने मित्रता की है, और सुग्रीव की आज्ञा से हम लोग हजारों वानर सीता जी को ढूंढने के लिए यहाँ निकले हैं, और मैं स्वयं हनुमान संपाति के कहने से समुद्र को लांघकर सीता को ढूंढने के लिए आया हूँ। रामचंद्र के मुख से सीता को जैसा मैंने रूप रंग सुना है, शोभा सुनी है, उसी रूप के मैं दर्शन कर रहा हूँ। ऐसा लगता है आज मैंने जानकी जी को प्राप्त कर लिया है। श्री राम जय सिया राम। श्री राम ने मोए पठायो, मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोहे पठायो, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुबर को संदेशो लायो, रघुबर को संदेशो लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार, तब जन अशोक अंगार। दीन हरस उठ कर गयो, जन अशोक अंगार। दीन हरस उठ कर गयो। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। इतना कहकर हनुमान जी चुप हो गए। जानकी जी विस्मित चकित हो गईं। उन्होंने वक्र केस, घुंघराले बाल बड़े उनके सुंदर थे, और शिशुपा वृक्ष की ओर देखा, चारों ओर देखा और ऊपर नीचे देखा। उन्होंने देखा जैसे सूर्य उदय हो रहा हो, जैसे वैसे ऊपर की ओर वृक्ष पर
और वानराधिपति सुग्रीव के मंत्री हनुमान जी विराजमान हैं। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा विनयी है और प्रियवादी है, कोई उटपटांग बकने लग जाए, कटु भाषण करने लग जाए तो लोग उसकी बात सुनना पसंद नहीं करते। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय। और मैथिली को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोली ये तो बंदर का रूप है, और बंदर भी कोई बहुत सुंदर हो सो बात नहीं है, कोई सुंदर बंदर नहीं है। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम, पर इसकी बातें बहुत सुंदर हैं। श्री राम क्यों, उसने राम की कथा सुनाई, मेरे स्वामी की कथा सुनाई। श्री राम अब तो सीता जी को, लेकिन जब देखा तो सीता जी को डर हो गया। और राम रामेति दुख लक्ष्मणेति च भामिनी, और वह दुखार्त होकर के हे राम राम लक्ष्मण लक्ष्मण कह के रोने लगी। श्री राम हनुमान जी की परीक्षा ले रही। श्री राम जय राम कि हनुमान की इतनी विनय देखकर सीता जी अपने मन में सोचने लगी कि भला मैं स्वप्न देख रही हूँ, सचमुच क्या है सुग्रीव के सचिव हैं। स्वप्न में बानर को देखना कोई अच्छा नहीं है, लेकिन मैं स्वप्न में नहीं, मैं तो जागृति में देख रही हूँ। श्री राम जय स्वस्त्योम रामाय सलक्ष्मणाय यथाते पितुर्मे जनकस्य राज्ञ। मैंने स्वप्न में बानर देखा तो लक्ष्मण राम और मेरे पिता का कल्याण हो, किंतु मैं नींद में तो हूँ नहीं, दिन में जागृत हूँ, और शोक में भी नींद हमारे पास कहाँ से आवेगी, मुझे नींद आती नहीं है। जानकी जी बोली, बोलो जानकी मैया की जय। बोले नींद तो मेरे को आती नहीं है, रामचंद्र से रहित हूँ मैं, तो हे प्रभु आपको मैं नमस्कार करती हूँ, आप हमारा मंगल करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। इस तरह जानकी जी उनका मंगल मनाने लगी और बोली जिससे यह बात हमसे कही है जिसने, वह सचमुच यदि बानर है और उसकी कही हुई बात बिल्कुल सच्ची है तो वह हमारे सामने प्रकट हो जाए। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया। तुलसीदास जी ने वर्णन किया था कि अंगूठी उन्होंने फेंकी, उस अंगूठी को देखा जानकी जी ने, और अंगूठी को देख करके जानकी जी कहने लगी हैं, अरे तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित तब मुदिरी पहचानी, हरस विषाद हृदय कुलानी। अरे चकित तब मुदिरी पहचानी, हरस विषाद हृदय कुला। बोले कैसे पहचाना, उनकी जिब्या पर राम का नाम था। वो मुद्रिका कैसी है, वो राम नाम की मुद्रिका है, वो जिब्या पर उनके पर राम नाम है। जिसके जिब्या पर राम नाम है उसको भक्ति माता पहचान जाती है, अपना मैया राधा रानी जानकी मैया उसको पहचान जाती है। श्री राम जय श्री। बोले इसके मुख पर जिब्या में इसकी पे राम नाम लिख रहा है। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। और आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में उकला उठी और बोली, अरे जीत कुसकय अजय रघुराई जय जय राम, माया ते अस रच नहीं जाई जय जय राम। और ये राम नाम जो है नहीं, ये जो जिब्या से ही नहीं बोला गया है, ये मन क्रम वचन, ये बोलने वाले का मैंने पता लगा लिया है कि मन से वचन से कर्म से बोला गया। क्यों पता लगा लिया है, क्योंकि हनुमान जी तीनों प्रकार की और जो अविद्या रूपी माया उसको पार करके यहाँ आए हैं। श्री राम जय राम। और त्रिकूट पर्वत पर अहंकार रूपी तीनों शोकों के पर्वत पर चढ़ करके यहाँ आए हैं। श्री राम जय सिया राम। विभीषण का सत्संग प्राप्त करके आए हैं, इसलिए पहचान लिया है। श्री राम जय। वे ऐसे कोई यहाँ मेरे पास तक आ नहीं सकता है, हाँ, और कोई झूठा राम नाम लेने वाला मेरे पास तक नहीं आ सकता है। क्यों, जीत को सके अजय रघुराई, माया तेज रच नहीं जाए। ये राम नाम कोई हर कोई झूठा व्यक्ति के कहने से राम नाम नहीं उसका कहना हो जाता है। बोले सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। जय जय राम 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 सीता, राम 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 राजा, राम 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 जय जय राम 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 सीता, राम 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 राजा, राम 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 जय जय राम 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 सीता, राम राम राम।
मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 सीताराम सीताराम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता करे दुख भावा, जय जय राम 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 सिया राम राम राम, जय जय राम 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 राजा राम राम राम। हे रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा, जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम, जय जय राम राम राम। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम नहीं साधारण वो तो लक्ष्मी नारायण, सिया राम नहीं साधारण वो तो लक्ष्मी नारायण। मैं युगल चरण का सेवक, मैं युगल चरण का सेवक, मैं गाता हूँ रामायण, मैं गाता हूँ रामायण। अरे राम जी की महिमा, राम जी की महिमा, सिया राम ही न जानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। अरे लागी सुने श्रवण मन लाई, राम हरे जय जय राम हरे, आदि ते सब कथा सुनाई राम हरे। लागी सुने श्रवण मन लाई, राम हरे जय जय राम हरे, आदि ते सब कथा सुनाई राम हरे। श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई, श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे हनुमान जी, और जिनके सुनते ही जानकी जी का दुख भाग गया। श्री राम जय सिया राम। भगवान का नाम जिसको भी परीक्षण करना खुला खेल है। हाँ, भगवान कह रहे, कन्हैया कह रहे, गोपी कह लो, खुला खेल है। कहीं भी जंगल में भी हो, नहीं किसी भी कई समय खुला खेल है। भगवान का नाम लेना दिल से, और फिर दुख आ जावे नहीं तो गारंटी भगवान कह रहे मुझे गाली देना खूब। कन्हैया कह रहे मेरे को गाली देना, अगर तेरे को दुख आ जावे तो बोल। श्री राम जय, तेरी मर्जी आवे जो करना, फिर मेरे साथ में दुख आ जावे। पहले मेरा नाम लेना, कन्हैया कृष्ण राया रामचंद्र भगवान द्वारकाधीश भगवान कहना, और फिर दुख आ जावे तो जो मर्जी आवे मेरे साथ में सलूक कर लेना। बहुत सारे मेरे मंदिर तोड़ देना सबको। श्री राम जय सिया। किसी से कहना कोई मेरा पाठ नहीं करे, कोई भजन नहीं करे, कोई मेरा नाम नहीं लेवे, कहना श्री राम जय सिया। सब जगह मेरा गलत प्रचार करना, बोल ऐसा कर लेना श्री राम जय। अगर मेरा नाम लेने से तेरे को दुख हो जावे और ये दुख भाग जावे श्री राम, तो फिर मस्ती से गाना श्री राम जय सिया राम, जय सिया राम जय। तो वे कान और मन लगा करके, और स्वयं जानकी जी स्वयं भगवान की भक्ति, उनकी शक्ति, वही सबसे पहले वही सुन रही हैं भगवान की कथा को, भगवान की लीला को। वे कान और मन लगा के उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर के सारी कथा क्या सुनाई। श्री राम जय क्यों सुन रही हैं? कथा तो ये उनकी है। राम की कथा, जानकी कथा अलग अलग थोड़ी, अभी बताया वही है, उन्हीं की लीला है, उन्हीं की कथा है। तो बोले क्यों सुन रही हैं? बोले इसलिए सुन रही हैं कि अपने बेटे हनुमान के मुंह से सुनना बड़ा अच्छा लग रहा। बोले सुना बेटा सुना। श्री राम जय सिया राम जय। क्यों? बोले तुझे सुनाने में आनंद आ रहा है, नहीं तो मेरे को भी सुनने में आनंद आ रहा है। तेरे को सुनाने में आनंद आना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, आनंद आना चाहिए। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा, शांत सुखाय। सुखदेव जी स्वतः आनंद से और परीक्षित को सुना रहे हैं श्री राम जय सिया। बोले आनंद आना चाहिए। काकभूषण जी आनंद से वहाँ बैठे हुए हैं और आनंद से गरुड़ जी भी सुन रहे हैं कथा। भरद्वाज जी
आनंद से याज्ञवल्क्य जी से कथा सुन रहे हैं और आनंद पूर्वक राम राम रटते हुए माता पार्वती और भगवान शंकर से कथा सुन रही हैं। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। तो श्रवणामृत जेई कथा सुहाई और कई सुप्रगट होत किन भाई। तो जिसने कानों के लिए यह अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, जानकी ने कहा ये मेरे कानों के लिए अमृत रूप जो सुंदर कथा कही नहीं। श्री राम जय। तो वह कौन है? वह भाई श्री राम जय, वो बम्बई वाला भाई नहीं, गुंडा बदमाश भाई श्री राम जय। वह भाई कौन? वह भाई जो भाई के काम आता है, भाई श्री राम, बहन के काम आता है भाई, वह भाई तो प्रकट क्यों नहीं होता? श्री राम जय सिया राम जय जय। हनुमान जी ने कहा अरे मैं तो आपका बेटा हूँ, आपने मेरे स्वरूप को देखा नहीं अभी, श्री राम समझा नहीं मेरे हृदय के भाव को। श्री राम जय, मैं तो आपका बेटा बन के आया हूँ। श्री राम जय सिया राम जय जय सी। तब हनुमान जी पास चले गए, बोले मैंने भाई तेरे को इसलिए कहा क्योंकि राम जी ने कह दिया कि तुम मम प्रिय भरतसम भाई, तो आप भी इसीलिए कह दिया। बोले नहीं मेरे को बेटा कहो मैया। तो उन्हें देख करके सीता जी फिर करके मुख फेर करके बैठ गई। बोले कभी कह रहा है भाई, मैंने भाई का कह रहा है बेटा, कोई गड़बड़ तो नहीं है? उनके मन में आश्चर्य हुआ। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय। अरे रामदूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मात में आनी, दीनी राम तुम कौं सहदानी, दीनी राम तुम कौं सहदानी, दीनी राम तुम कौं सहदानी। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय। हनुमान जी विनीत वेश में जानकी जी के सम्मुख आ गए हैं और कैसे हैं कि मूंगे की तरह लाल लाल हनुमान जी का मुख है। सोवतीर्या द्रुमा तस्माद्वे द्रुमा प्रतिमानवा और विनीत वेश कृपा प्रणिपत्योपसृत्य च। धैर्य प्रकट करते हुए उन्होंने जानकी मैया को प्रणाम किया और उनके पास गए और फिर उन्होंने प्रश्न किया, वाल्मीकि रामायण बनना था, फिर उन्होंने प्रश्न किया देवी तुम कौन हो? श्री राम जय राम। तुम वृक्ष की शाखा पकड़कर खड़ी हो, तुम्हारी आंखों से आंसू की धारा बह रही है। तुम देवता हो, दैत्य हो, नाग हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, किन्नर हो, कौन हो देवी? जैसी दीनता, जैसा रूप आपका मैंने सुना और आपकी तपस्या की बात मैंने सुनी, उससे तो यही सिद्ध होता है कि आप रामचंद्र की पत्नी जानकी जी हैं। राम का नाम सुनकर के और जानकी जी, यही प्रभु मुद्रिका है जिसको हनुमान जी ने प्रस्तुत किया। जैसे तुलसीदास जी ने कहा प्रभु मुद्रिका, जो इसको कहा वो राम नाम की जो मुद्रिका है वो यही है। तो उन्होंने जब राम का नाम अपने मुख से प्रस्तुत किया तो प्रसन्न होकर के बोली मैं सचमुच महाराज दशरथ के पुत्र वधू और दशरथ नंदन की पत्नी हूँ, आपने ठीक समझा है, और विदेहराज जनक की पुत्री हूँ और मेरा नाम सीता है। मैं अयोध्या में 12 बरस रह चुकी हूँ। 13वें बरस में जब पिता रामचंद्र को राज्य देने लगे तब कैकेयी ने उनसे वर लेकर के और राम को निर्वासन दे दिया। सो रोते रोते राजा ने रामचंद्र को वन में भेजा। हम लोग आकर दंडकारण्य में रह रहे थे, वहाँ से राक्षस ने मेरा अपहरण कर लिया। अब उस राक्षस ने केवल 2 महीने की अवधि मेरे लिए दे रखी है। 2 मास होते मे कालो जीविता अनुग्रह कुता। 12 महीने दिए थे उसने, उसमें से 10 महीने तो जानकी का पता लगाने में ही बीत गई। सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए थे। इसी से रावण बारंबार 2 महीने कहता था। जब वर्णन आता है ना 4 महीने तो भगवान सुग्रीव के पास में वहीं बैठे ही रहे प्रवर्षण पर्वत पर श्री राम। ऐसे 10 महीने बीत गए, अब 2 महीने बाकी रह गई थी। 2 महीने किस में बाकी रह गए थे? जो वनवास की 14 वर्ष की अवधि थी उसमें से 13 वर्ष तो उन्होंने पहले ही व्यतीत कर दिए थे, उसमें कोई झगड़ा ऐसा नहीं आया था। 13वां वर्ष जब पूर्ण हो गया तब शूर्पणखा आई थी श्री राम। तब भगवान ने कहा कि अब मुझे लीला करनी चाहिए, ऐसा निश्चय किया और तब जानकी जी को अग्नि में स्थापित करके और स्त्री रूपी कपट जानकी को बनाए करके रखा, जिसे रावण ने हरण किया। और हरण करने के बाद भी श्री राम जय सिया राम
तो उसके बाद में जो पूरा वर्ष बीत गया, लगभग 2 ही महीने रह गए, यानी 10 महीने उसमें भी बीत गई। तो 10 महीने तो जानकी जी का पता लगाने में ही बीत गए, सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए थे। इसी से रावण बारंबार 2 महीने कहता था। तो जानकी जी ने कहा 2 महीने पूरा होने से पहले ही हम अपना जीवन छोड़ देंगे। हनुमान जी बोले, श्री राम जय राम, रामदूत मैं मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मात में आनी, दीन राम तुम कौन सैदा। हनुमान जी ने कहा, माता जानकी मैं राम जी का दूत हूँ, कृपा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ माता, यह ऊँटी मैं ही लाया हूँ। और श्री रामचंद्र जी ने मुझे आपके लिए यह सैदानी निशानी पहचान दी। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। और जानकी जी ने कहा, नरबा नरई संग कौ कैसे, कही कथा भई संगत जैसे, कही कथा भई संगत जैसे, कपि के बचन सप्रेम सुन, अपुजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास सियावर, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर के और सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि ये मन, वचन और कर्म से भगवान कृपा सागर श्री रामचंद्र जी का दास है। श्री राम जय राम, जय सिया। अब तो उनकी बात सुनकर के सीता जी के अंग अंग में जैसे हर्ष संचारित हो गया हो। उन्होंने हनुमान जी से कहा, कल्याणी बत गाथेयम लौकिकी प्रतिभातिभा, ईतिर्जीवम जीवंतमानंदो नरम वर्षा सतादपि। लोगों को यह बात बिल्कुल सच्ची है, लोगों की क्या, और आज सब उतरी है। मैंने अनुभव कर लिया। जानकी जी ने कहा कि यदि मनुष्य जीवित रहे तो भले 100 वर्ष के बाद ही सही, उसके जीवन में आनंद जरूर आता है। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय दे। भक्तों के लिए बताइए, कुछ लोग दुख से घबरा करके और कैसी परिस्थिति हो मर जाते हैं, श्री राम जय, या दूसरे को मार देते हैं या मर जाते हैं। अभी पहले प्रसंगों में इस बात पर बहुत वर्णन कर दिया। तो लेकिन जानकी जी कहती हैं नहीं, उसको भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। जीवन भगवान के अधीन है, और भगवान के अधीन है इसका अर्थ ये है कि भगवान का भरोसा कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इस सुंदरकांड में प्रारंभ में भी यही कहा गया था, और इसीलिए इसका पाठ बनाया गया। कोई रटने के लिए नहीं बनाया गया। श्री राम जय रटने के लिए, विद्वान बनने के लिए, पंडित बनने के लिए नहीं है। ये इस विज्ञान को समझने के लिए है कि जीवन में दुख और सुख आते ही रहते हैं। हमें कितना भी दुख हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारा जीवन बेकार हो गया। नहीं, हमें भगवान का विश्वास रखना चाहिए। भगवान निश्चित हमारे जीवन में कुछ न कुछ अच्छा करते ही रहेंगे और हमेशा अच्छा ही करते हैं। और इस प्रकार से भगवान की शरण में रहते हुए, उनका गुणगान करते हुए सकारात्मक भावनाओं को बनाए रखना चाहिए, जीवंत रखना चाहिए। यही हमारा सनातन धर्म है। तो अब इस प्रकार सीता जी से हनुमान जी मिले तो परस्पर एक दूसरे के प्रति विश्वास हो गई। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधुकर दास। और हनुमान जी अब थोड़ा और पास आ गए तो सीता जी डर गई कि ये कोई हमारा पाप, तो इसका वाल्मीकि रामायण में पूरा उसका वर्णन है बार बार। तुलसीदास जी ने बड़े संक्षेप में किया है, एक ही बार में हर भाव को, जो 2-3 बार वाल्मीकि रामायण में बार बार उसको दिखाया गया है, या बार बार वाल्मीकि जी ने उसको वर्णन किया है, लेकिन तुलसीदास जी को संक्षेप में तो एक ही बार में वर्णन कर दिया है। तो यहाँ पर जानकी जी ने देखा कि हमारा पाप तो इनका रूप धारण करके नहीं आया। उन्होंने अशोक वृक्ष की जो शाखा पकड़ रखी थी वह छोड़ दी और वहाँ झट धरती पर बैठ गई। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। और स्त्रियों को अपनी रक्षा करने के लिए यह भी एक विद्या है कि वे तत्काल धरती पर बैठ जाएं, खड़ी न रहें। श्री राम जय राम। और स्त्रियों के लिए नहीं, जब भी हमें बहुत क्रोध आवे नहीं तो हमें ध्यान कर लेना चाहिए, या हमारे मन में कोई संशय हो तो हमें धरती माता की शरण ले लेनी चाहिए। कोई हमें घमंड नहीं करना चाहिए। श्री राम जय राम, जय सिया राम। पलंग पे लेट करके शायद उतना अच्छा नहीं हो सकता है, और हमें वो
ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है जैसी धरती पर लेटने से होती है। श्री राम जय राम। धरती पर बैठ गई और स्त्रियों को अपनी रक्षा करने के लिए भी विद्या है कि तत्काल धरती पर बैठ जाए, खड़ी न रहें। तो सो सीता जी झट धरती पर बैठ गई। अब हनुमान जी ने तो चरण छुए और कहा कि मैं तो तुम्हारा सेवक हूँ, आपका बेटा हूँ। तो सीता जी ने फटकारा लंबी सांस लेकर के, अरे नहीं नहीं, दूर बाबा, यह रावण की नगरी है, कहीं तुम रावण ही तो नहीं हो। श्री राम जय। इस प्रकार बानर का रूप धारण करके आए हो, मेरे मन में बड़ी शंका है, लेकिन जो मैं कह रही हूँ सो बात भी ठीक नहीं है। श्री राम। तो ऐसा क्यों कहा? बोले एक परीक्षा आखिर में भी भक्त की क्या है, मैं भी स्वयं भी लेती हूँ। मैया ने कहा श्री राम जय। देखती हूँ उसका मान पूरी तरह गल गया है कि अभी थोड़ा रह गया है। श्री राम जय राम। जब तक उसका अभी बीच बीच में कई बार मान पर प्रवचन आया कि भगवान ने कहा कि इसका मान नहीं गला, वो चाहे कितनी भक्ति कर ले, उसकी भक्ति में नहीं मानता। तो जानकी ने कहा देखो इसका मान गल गया है कि अभी थोड़ा रह गया है। श्री राम जय राम। तो उन्होंने कहा ए तू हमारा कोई सेवक एवक नहीं, रावण ही आ गया। श्री राम जय। अब बोलो कितनी मुश्किल से उन्होंने जानकी जी का पता लगाया, और स्वयं जानकी जी भी कह रहे कोई दूसरा होवे नहीं जिसको विश्वास ही नहीं होवे। तो वो कह दे कि अरे जब मैं तो कह रहा हूँ आपका बेटा और आप मेरी मैया हो, तो मुझे फटकार रही हैं, चला जावे। तो फिर काय का बेटा? अरे मैया के काय का बेटा फिर? श्री राम। हाँ, यमुना जी को नहाए वो, विप्रन को व्यापार पार गए तो पार है, जैसे डूबने से डर है, और जो डूबने पर जो के यमुना जी कल्याण नहीं करती, वो मेरा बेटा नहीं है। मैं डूबे तो भी और ज़्यादा कल्याण करूँ, पार जाने पर तो केवल संसार की कुछ उपलब्धियाँ हासिल हों मैं, और जो डूब जावे उसे तो मैं अपने स्वामी द्वारकाधीश के श्याम सुंदर के चरणारविंदों में पहुँचा दूँ। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। और मरने के बाद जब सब उसमें डूबते हैं तो पहुँच ही जाते हैं, बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस प्रकार श्री राम जय राम, जय सिया। बोले कि आप तो जो है कहीं रावण ही तो नहीं। मनसो ही मम प्रीतिर उत्पान्नतव दर्शनात्। तुम्हें देख करके मेरे मन में प्रसन्नता आ रही है। फिर थोड़ी देर बाद बोली नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने कहा कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, रावण कभी ये नहीं कह सकता। बोले नहीं, तेरे को देख के मुझे प्रसन्नता आ गई, तेने कहा नहीं बेटा हूँ। तो एक और शंका है, एक और बात, एक और प्रसन्नता है। बोले शंका क्यों है? क्योंकि इस रावण ने पाखंड के द्वारा, जब लोग बहुत सारे पाखंड करते हैं नहीं तो लोग भक्ति करने से डरते हैं। बोले इसने इतना पाखंड फैला रखा है, मुझे विश्वास नहीं कि वास्तव में कोई सही में राम कह रहा है। यहाँ पे सब पाखंड का ही तिलक लगाए हैं कि वास्तव में किसी के वास्तव में राम का तिलक लगा हुआ है, राम के द्वारा लगाया हुआ, अपने हाथ से नहीं, राम के द्वारा लगाया हुआ लगा है। श्री राम जय। जैसे प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई, भगवान ने मुद्रिका दी है हनुमान जी के जिब्या पर, ये राम किसने लिखा है? बोले स्वयं राम ने लिखा है। श्री राम जय राम, जय सिया। ये मुद्रिका हनुमान जी की अपनी नहीं है, बोले राम की है। श्री राम जय राम। राम की शक्ति से लिया गया राम नाम है। श्री राम जय। तो ये तिलक कैसा है? बोले कि झूठा है, तो अपने हाथ से बहुत से लगा लेते, आड़ा तिरछा लंबा है नहीं, लगा ही लेते हैं, गोपी सब लगाते हैं, तू भी लगाते। तो श्री राम जय। पर वास्तव में तिलक वो है जो मैं लगाऊं। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। और जब मैं लगाऊं नहीं तो पानी का भी लगाया था नहीं, विभीषण के, वो भी खारे सागर का तिलक। श्री राम जय राम। तो भी उसकी जय जयकार हो जावे। श्री राम जय राम, जय सिया राम। श्री राम जय। मेरा जो वरदान है वो अमोघ है, मेरा दर्शन अमोघ है। तो इस प्रकार से भगवान की महिमा। तो कहा कि अच्छा यदि तुम राम के दूत हो नहीं तो हमें राम की कथा सुनाओ, वही हमको प्यारी है। श्री राम जय। हनुमान जी ने कहा अभी सुनाई, फिर सुना देता हूँ, मेरा भी वही एक काम है, नित्य राम की कथा सुनाना हर समय। तो देखो ये स्वप्न का सुख है कि जागृति का सुख है। यदि मैं स्वप्न में भी रामचंद्र जी को देखूं तो इतना दुख नहीं रहेगा। अगर तेने कथा सुनाई और मैंने स्वप्न में भी रामचंद्र जी, परंतु सपनोमियम मत्सरी, स्वप्न में भी मुझसे मत्सर करता है, चिढ़ता है, वह नहीं आता। और मुझे तो सपना भी नहीं आता, क्योंकि निद्रा नहीं आती तो सपना भी नहीं आता। स्वप्ने ही यद्यहम वीरम राघवम स लक्ष्मणम पश्येयम नावसीदेयम स्वप्नोपि मम मत्सरी, स्वप्नोपि मम मत्सरी। अरे इसी भाव को जो है कुछ लोग इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि धन्या सखी सा योषिताया,
पश्यन्ति प्रिय स्वप्ने, वे स्त्रियां धन्य हैं जो स्वप्न में भी अपने प्रियतम को देखती हैं। अस्माकं तु गते कृष्णे गता विद्वापि बैरणी, और गोपी कहती हैं हमारे तो कृष्ण क्या गए, उनके साथ नींद भी चली गई। तो यह स्वप्न नहीं है, हमारी तो उन्नति हो रही है। जानकी जी कह रही है स्वप्न नहीं है, हमारी तो उन्नति हो रही है। स्वप्न में बानर के दर्शन से कोई उन्नति नहीं होती है। श्री राम जय राम, मैं इसे बिल्कुल सामने देख रही हूँ प्रत्यक्ष में। श्री राम जय। या फिर ये मेरे चित्त का मोह है या उन्माद का विकार है, मैं तो अपने आप को ठीक ठीक समझ रही हूँ, अतः उन्माद भी नहीं हो सकता है, पर मैं जानती हूँ उन्माद भी नहीं है, मैं सही में इसे देख रही हूँ। श्री राम जय सिया राम। ये यहाँ लंका में भी चल के और मेरे पास तक आ गया है और सच में आ गया है। श्री राम जय राम। सो जनक नंदिनी चिंता में पड़ गई। अब तो हनुमान जी कहने लगे कि श्री भगवान रामचंद्र सूर्य के समान तेजस्वी हैं, चंद्रमा के समान आह्लादक हैं, कुबेर के समान सब लोक के राजा हैं। कुबेर को राजा कहना मानो वेद में जैसे लिखा है वैसा बोलना। वेद में कुबेर को राजा बता तो राजाधिराजाय प्रशस्ता वाहिनी नमो भयम वै श्रवणाय, और वे विक्रम से संपन्न हैं, सत्यवादी, मधुरभाषी, रूपवान, सुभग, मूर्तिमान, काम और स्थान क्रोधे, समय पर क्रोध भी करते हैं, क्योंकि यदि कोई मनुष्य कभी किसी को डांटे नहीं, फटकारे नहीं तो लोग उसको दबा देते हैं, इसलिए आवश्यकता होने पर, उचित होने पर क्रोध भी करते हैं। इस तरह हनुमान जी ने उनका वर्णन किया, लक्ष्मण जी का वर्णन किया और फिर सुग्रीव का वर्णन किया, और बोले हनुमान जी कि राम के सखा सुग्रीव ने भी तुमको कुशल मंगल कहा है, और वे भी चाहते हैं कि मेरा प्रणाम कहना, तो मैंने उनकी तरफ से भी आपको प्रणाम किया है। और रामचंद्र तुमको दिन रात स्मरण करते हैं, वह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप राक्षसनियों के बस में रहते हुए भी यहाँ पर सकुशल हैं। अब आपसे राम लक्ष्मण को मिलने में देर नहीं लगेगी। हमारे पास में करोड़ों बंदर हैं जो लंका में आवेंगे और रावण के सिर पर पाँव रख करके आपको प्राप्त कर लेंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। और आपके मन में जो शंका है नहीं, उसको छोड़ दो, मैं जो कहता हूँ उस पर विश्वास करो। हनुमान जी ने राम की कथा जो सुनाई, तब सीता जी ने पूछा कि राम के साथ तुम्हारा मिलना कहाँ हुआ, और राम के शरीर में कौन कौन से चिन्ह हैं, वह तो हमें बताओ। लक्ष्मण कैसे हैं, उनके शरीर का संस्थान, अवयव विन्यास कैसा है, राम की दोनों भुजाएं और दोनों जांघें कैसी हैं, वह बताओ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो इस प्रकार जानकी जी ने हनुमान जी से कहा, तो हनुमान जी कहने लगे आप तो सब जानती हैं, सब जानती हैं मैया, लेकिन कह रही हैं नहीं, सुना कथा सुना। देखो श्री राम जय सिया राम। अगर कोई ये सोचे अरे मैंने एक बार कथा सुनाई, 2 बार सुनाई, 3 बार सुनाई, अब का सुनाता ही रहूं, तो नहीं, मैया कहती नहीं नहीं मेरा बेटा नहीं तो सुनाता रहे। श्री राम जय सिया राम। राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण, और कबहू तो द्वारकाधीश के भनक पर ही कान। मैं कभी तो तेरी फरियाद रोज पहुंचा रही हूँ, कभी उनके पास पहुंच जाएगी। श्री राम जय सिया राम। पर मैं पहुंचा रही हूँ इधर इधर, तू करना छोड़ दे वे, तो फिर श्री राम जय। इसलिए श्री राम जय सिया राम, जय सिया राम जय। तो बता मेरे को राम की कथा। श्री राम जय सिया राम जय। अब वो क्या कोई मनुष्य हैं कि उनके शरीर के अंगों के बारे में बताया जावे। श्री राम पर हाँ, प्रेम की प्रबलता, भगवान की महिमा, उसका बखान करते हुए श्री राम जय राम। बोले क्यों ऐसा, बोले इन मनुष्यों को शरीर से बहुत प्रेम है, इसलिए भगवान की शारीरिक विशेषताओं को बताओ। श्री राम जय राम। रावण को मेरे शरीर से बहुत प्रेम है, इसलिए रावण को भी पता लगे नहीं, रावण ने वहाँ पर वो लगा रखे हैं स्पीकर, श्री राम जय राम, जिनसे रिकॉर्ड कर लेता है रावण, तो रावण को भी पता लगना चाहिए कि कैसे हैं राम जी। श्री राम जय सिया राम जय। बाद में सुनेगा तो थोड़ा तो उस पर असर पड़ेगा नहीं, राम जी कैसे। तो इस प्रकार जानकी जी ने हनुमान जी से कहा हनुमान जी, क्योंकि इस समय तो नहीं सुनेगा, सो रहा होगा किसी अपने किसी ऐश मौज में होगा, पर जब कभी फुर्सत मिलेगी या उसका कोई मंत्री सुनेगा या उसकी पत्नी सुनेगी, तब तो उसको पता लगेगा नहीं राम जी कैसे हैं। तो जानकी जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी कहने लगे कि आप तो देवी सब जानती हैं, मुझसे पूछती हैं कि राम और लक्ष्मण कैसे हैं। तो आप सुन लीजिए, जो राम लक्ष्मण के चिन्ह हैं उनको मैंने देखा है।
राम की जो आँख है वो कमल दल के समान है, और जो उनको देखता है उनके प्राण उनकी ओर खिंच जाते हैं, उसको खींच लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, वही कृष्ण है। श्री राम जय सिया राम। और इस आकर्षण छवि को दिखाने के कारण, श्याम सुंदर छवि को दिखाने के कारण उन्हीं को कृष्ण कहते हैं लोग। और वे सौंदर्य और सुशीलता दोनों से संपन्न हैं। तेज में वे सूर्य के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान, वृद्धि में बृहस्पति के समान, और यश में इंद्र के समान है। रक्षिता जीव लोकस्या स्वजनस्या च रक्षिता। वे संपूर्ण जीवों के रक्षक हैं, अपने स्वजनों के विशेष रक्षक हैं, अपने चारित्र के रक्षक हैं। किसके रक्षक हैं? चारित्र के रक्षक हैं। रामचरित मानस, ऐसा चरित्र जिसे जब भी मनुष्य खोल के बैठे उसके जीवन में एक नई लहर आ जावे। तो ऐसा जो मनुष्य का वास्तविक सत्य चरित्र है, जीवन में सत्य को अपनाने वाला, ऐसा जो निर्मल चरित्र भगवान का दृढ़ चरित्र, और चरित्र के रक्षक हैं, और अपने शरणागत रूप धर्म के भी रक्षक हैं। वे चातुर्वर्ण की मर्यादाओं के रक्षक हैं, बड़े ही प्रभावशाली हैं। राज विद्या में उन्हें गुरुजनों ने बड़ा विनीत बनाया है। ब्राह्मणों के सेवक हैं, विद्वान हैं, शील संपन्न हैं, चारों वेदों के विद्वान हैं। उनके कंधे बड़े हैं और भुजाएं लंबी हैं। शंख के समान उनकी ग्रीवा है, हंसली उनकी सटी हुई है। उनकी आंखों में तांबे का रंग दिखाई पड़ता है। उनकी आवाज़ में दुंदुभी का स्वर है। शरीर बहुत चिकना है, सबके प्रति समानता का बर्ताव करते हैं। उनके सभी अंग सुडौल हैं, दोनों कान बराबर हैं। श्याम उनका वर्ण है। और उनका रंग कैसा है? बोले कृष्ण। श्याम उनका वर्ण है। त्रिस्थे त्रिपलम्बश्च त्रिसमा त्रिशूचोन्नता त्रिताम्रस्ते शुचिस्तिदग्ध्योगन्धीरम स्त्रेषु नित्यसः। सामुद्रिक में सत्पुरुष के जैसे लक्षण बताए गए हैं। उनका वर्णन करते हैं कि उनका वक्षस्थल, पहुँचा, मणिबंध और मुष्टि, ये तीनों स्थिर हैं। 3 स्थान उनकी भौहें, बाहु और मेरु लंबी हैं। उनके केसाग्र, वृष्ण, जानु सम हैं। उनकी कुक्षी और हृदय सम हैं। नाखून उनके ताम्रवर्ण के हैं। उनकी उंगलियां आपस में सट जाती हैं। और नेत्रांश, नख, अंगुली, पानी, ये सब उनके बहुत ही सुंदर हैं। उनके चरणों की रेखाएं बहुत सुंदर हैं। और भी बताया, स्वर, मति, नाभि, ये तीनों उनके बड़े गंभीर हैं। त्रिवरी उनके पेट में भी है और गले में भी है। 3 स्थान उनके झुके हुए हैं, स्तन, चुचुक और पाद रेखा। ग्रीवा, पृष्ठ, प्रजनन, ये सब सीधे हैं। और ग्रीवा उनकी 4 अंगुल की है। 4 अंग उनके बिल्कुल सीधे हैं। 14 स्थान उनके शरीर में सम है। 4 दृष्टा हैं। 4 प्रकार की गति हैं। बड़े बड़े होठ, हनु और नासिका हैं। 5 स्थान उनके स्निग्ध हैं। उनके शरीर में 10 कमल हैं। 10 स्थान बड़े बड़े हैं। 3 वस्तुएं उनके शरीर में सर्वत्र व्याप्त हैं, तेज, यश और सौंदर्य। 2 वस्तुएं उनके दांत और नेत्र श्वेत वर्ण के हैं। 6 स्थान उनके शरीर में ऊंचे हैं। 9 स्थान उनके बहुत सूक्ष्म हैं। इस तरह सत्य धर्म परायण श्री रामचंद्र भगवान हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। और वे मित्र के सहायता करने में बड़े निपुण हैं। और वे भक्त के ऊपर अनुग्रह करने में सदा तत्पर हैं। देश काल के विभाग को समझते हैं। हमेशा मधुर बोलते हैं, कभी अप्रिय नहीं बोलते। उनके भाई लक्ष्मण जी भी अपराजित हैं। अनुराग में, वे रूप में, गुण में राम की बराबरी करने लायक हैं। वे आपको ढूंढते हुए देवी हमें किष्किंधा में आकर ऋष्यमुख पृष्ठ पर मिली। वहाँ मैंने जाकर कैसे वेश बदल करके उनको जान पहचान की और फिर पीठ पर चढ़ा करके सुग्रीव के पास लाया। सुग्रीव जी ने आपके वस्त्र आभूषण उनको दिखाए, मैंने ही लाके उनको दिए। और उनको हाथ में लेते ही रामचंद्र जी को अत्यंत क्षोभ हुआ। बाद में उन आभूषणों को गोद में लेकर के उन्होंने बहुत विलाप किया। और जब भी राम बहुत आतुर हुए तो मैंने अनेक प्रकार से सांत्वना दी। ज्वालामुखी के समान विरहाग्नि में निरंतर जलते रहते हैं। आपके लिए रामचंद्र को अनिद्रा, शोक और चिंता, ये तीनों प्रकार के संताप हैं, जैसे अग्निशाला की अग्नि। हनुमान जी ने आगे कहा, उन दिनों श्री राम जी और सुग्रीव जी जब मित्र भाव से मिले तब दोनों ने एक दूसरे की सहायता के लिए प्रतिज्ञा की।
तब श्री रामचंद्र जी ने बाली और सुग्रीव में युद्ध में बाली को मारकर सुग्रीव को सब वानरों का राजा बना दिया। इस प्रकार मैं दोनों का दूत बन करके यहाँ आया हूँ। और जब इस प्रकार हनुमान जी ने जनकनंदिनी को विश्वास दिलाया, तब सीता जी ने हनुमान जी को राम जी का दूत समझा। अरे जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हरि जन जान प्रीत अति गाड़ी, सजल नयन पुल का बलि बाड़ी। हरि जन जान प्रीत अति गाड़ी, सजल नयन पुल का बलि बाड़ी। भूरत बिरह जलद हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। अब कहो कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेत धरी निठुराई। सहज बान सेवक सुखदायक, कबहु की सूरत करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, हुई है निरख श्याम मृदु गाता। कबहु नयन मम शीतल ताता, हुई है निरख श्याम मृदु गाता। बचन नाभ नयन भर बारी, आहा नाथ हो निपट भिसारी। आहा नाथ हो निपट भिसारी, आहा नाथ हो निपट भिसारी। देख परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। देख परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। उसके बाद महातेजस्वी पवन कुमार सीता जी को विश्वास दिलाते हुए बोले, वानरो हम महाभागे दूतो रामस्य धीमता। राम नामांकितम वेद चेदम पश्य दिव्यंकलीयकम। बोला कपे मृदु बचन विनीता। मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानो जियो ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। तुम ते प्रेम राम के दूना। अरे रघुपति कर संदेश अब, रघुपति कर संदेश अब, सुन जननी धर धी। अस के कपि गद गद भयो, बरे बिलोचन नीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे माता, सुंदर कृपा के राम प्रभु भाई लक्ष्मण के सहज शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे प्रेम धूना है। हे माता, धीरज धरकर भगवान का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए और उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। कयु राम वियोग तब सीता, मोकौ सकल भय विपरीता। नवतर किस लय मनो कृसानु, काल निशा सम निस्सस भानु। कोबलय बिपिन कुंत बन सरेसा, बारद तपट तेल जनु बरेसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरक श्वास सम त्रिविध समीरा। कयु ते कछ दुर्गट होई, काय कहो ये जान न कोई। तत्व प्रेम करे मम और तुरा, जय जय राम हरे। तत्व प्रेम करे मम और तुरा, बोले राम हरे। जानत प्रिया एक मन मुरा, बोले राम हरे। अरे सो मन सदा रहते तोई पाही, जान प्रीत रसित नहीं माही। सो मन सदा रहते तोई पाही, जान प्रीत रसित नहीं माही। जान प्रीत रस इत नहीं माही, जान प्रीत रस इत नहीं माही। जान प्रीत रस इत नहीं माही। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी ने भगवान की कुशलता राम और लक्ष्मण की बताई, राम जी का संदेश बता रहे हैं और कहा, देवी आपको विश्वास दिलाने के लिए ही मैं इस मुद्रिका को लेता आया हूँ।
ये भगवान ने ये आपके लिए ये मुद्रिका प्रदान करी है। इस समय जानकी जी को इतनी प्रसन्नता हुई, स्वयं उनके पतिदेव ही उन्हें मिल गए हों और वे महाकपि का आदर करके उनकी प्रशंसा करती हुई बोली, बानर शिरोमणे, तुम्हें कोई साधारण वानर नहीं मानती। यदि तुम्हें आत्मज्ञानी भगवान श्री रामचंद्र जी ने भेजा है तो तुम अवश्य योग्य हो कि मैं तुमसे बातचीत करूं। श्री राम जय राम। दृष्ट्वा चा कुशली रामो धर्मात्मा सत्य संग्रह। श्री राम लक्ष्मण सकुशल हैं यह जानकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ, लेकिन वे दोनों भाई देवताओं को भी दंड देने की जो शक्ति रखते हैं, अब तक चुप क्यों बैठे हैं? और इसका उनका कोई दोष नहीं, मेरे ही भाग्य का दोष है। और क्या वे कभी मुझे इस संकट से छुड़ाएंगे? क्या उन्हें माता कौशल्या, सुमित्रा तथा भरत का कुशल समाचार बराबर मिलता रहता है? क्या वे मेरे शोक से अधिक संतप्त हैं? कच्चिद क्षौहिणीं भीमा भरतो भ्रातवत्सला ध्वजनिम मंत्रभिर्गुप्ता प्रेषयस्मित मत्कुले। सो हनुमान, कब वे यहाँ आवेंगे? तो यह तुम बताओ। धर्म के बहाने रामचंद्र ने राज्य छोड़ दिया और मुझे लेकर वन में आए। उस समय रामचंद्र के मन में किंचित भी व्यथा नहीं हुई। मुझे याद है उस समय न उन्हें भय हुआ और न ही किंचित मात्र भी व्यथा हुई, लेकिन हमारा हरण हो जाने पर हमें ऐसा लगता है कि उनका धैर्य टूट गया। मैं कहती हूँ रामचंद्र जी अपनी माता से, पिता से या किसी दूसरे से भी मेरे समान प्रेम नहीं करते, मेरी बराबरी का प्रेम किसी से भी नहीं करते, और मुझे उत्तम प्रेम तो किसी से करेंगे कैसे? मेरे से बराबर भी किसी से प्रेम नहीं करते और मेरे से उत्तम प्रेम किसी से कर नहीं सकती। तभी हनुमान जी ने बताया कि नहीं, उनका प्रेम भी आपसे दूना है। तो सब जब तुम हमारे प्यारे की प्रवृत्ति का वर्णन कर रहे हो तब मेरे मन में जीने की इच्छा हो गई है। फिर हनुमान जी की बात सुनने के लिए सीता जी चुप हो गई। हनुमान जी ने हाथ जोड़ा और बोले, कमल लोचन राम को पता नहीं कि आप यहाँ हो, इसीलिए वो अब तक आपको यहाँ लेने नहीं आए। यदि आपको ले जाने का मार्ग में मौत भी उनका मुकाबला करे नहीं तो उसे भी मार डालेंगे और आपको ले जाएंगे, और आप देखोगी कि रामचंद्र के साथ आप परम आनंद में मगन हो। और रामचंद्र जी कोई किसी भी वस्तु के प्रति बिल्कुल भी उनका आकर्षण नहीं। वन में जो फल मूल मिलता है वही उनका भोजन है। नेवम दंस नाम शाकन्नम कीटान्ना सरीसृपान राघवोपन ये गात्रा तद्गतेता नान्तरात्मना। सीताराम राम की अंतरात्मा ऐसी आपके साथ एक हो गई है कि उन्हें अपने शरीर की याद नहीं, कि हे माता, आप भगवान की जो अंतरात्मा है वो आपके साथ में ऐसे एक हो गई है कि उन्हें अपने शरीर की याद नहीं। मच्छर, डंस, कीड़े, केंचुआ आकर उनके शरीर पर चढ़ जाते हैं, उन्हें काटते हैं, लेकिन उन्हें हटाने की सुध नहीं रहती। हम देखते हैं मंदिरों में भगवान की जो मूर्तियाँ हैं, शिवलिंग है, उनके ऊपर लोग चीनी वगैरह आदि चढ़ाते, शहद चढ़ा देते हैं और भगवान के ऊपर फिर चढ़ाने के बाद में सभी धोते नहीं हैं सभी उसको फिर जल से स्नान नहीं कराते। अपना काम किया, इलायची दाने चढ़ाए और गए, तो उसके बाद में वो चींटियाँ उन पर चढ़ जाती हैं और भगवान के ऊपर चढ़ जाती हैं। नहीं, चूहे भी आ जाते हैं मंदिरों में भगवान की वस्तुएं ले जाते हैं, भगवान के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो भगवान उन जीवों को हटाते नहीं, और जो खुले मंदिर होते हैं वहाँ तो बंदर, कुत्ते आदि भी आ जाते हैं और मलमूत्र तक कर जाते हैं, पर वो भगवान उन्हें हटाते नहीं हैं। श्री राम जय सिया राम। बोले भगवान उन्हें हटाते नहीं। श्री राम जय, क्यों नहीं हटाते हैं? श्री राम जय राम, उनमें भगवान की भक्ति नहीं है। श्री राम जय सिया राम, नहीं तो भगवान उन्हीं के रूप में से उन्हें हटा देते हैं। श्री रामचंद्र हमेशा आपके ध्यान में मग्न रहते हैं, हमेशा आपके लिए सोच करते हैं, किसी और का चिंतन नहीं करते। आपको प्राप्त करने की उन्हें बहुत कामना है। रामचंद्र जी को नींद नहीं आती, यदि कभी नींद आती है तो सीतेति मधुराम बाणिम व्याहरन्ना प्रतिबुध्यते। जब नींद आने के बाद जागते हैं तो सीता सीता कहते हुए, और जब उनके सामने फल फूल आता है तो बारंबार प्रिय प्रिय बोलते हैं। तो आपके लिए वे नित्य परितप्त हैं और आपकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। जब फल आता है नहीं, सीताफल, उसको बहुत से कहते हैं कि सीता जी ने खाया इसलिए उसका नाम सीताफल हो गया। नहीं, वो भगवान रामचंद्र जी जब फल उसको आरोगते तो पहले कहते कि सीता तुम लो इस फल को, तो उसका फल का नाम सीताफल हो गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जानकी जी बोली कि हनुमान, तुमने रामचंद्र जी की जो बातें सुनाई उसमें अमृत और जहर दोनों हैं। और जब ये बात मैंने सुनी कि रामचंद्र जी मेरे सिवाय दूसरे का चिंतन नहीं करते तो वह अमृत के समान लगी, लेकिन तुमने जो ये कहा कि रामचंद्र जी को बड़ा शोक है, वह मुझे जहर की तरह लगी।
देखो ये काल सबको खींच लेता है और विधि के विधान का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। और मैं समझती हूँ कि रावण तो बस अब काल के बस में आ गया है और मुझे विश्वास है कि रामचंद्र राक्षसों का वध करेंगे और लंका का उन्मूलन करेंगे और बहुत जल्दी ही मुझे प्राप्त करेंगे। सो वे जल्दी क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बात मुझे नहीं सूझ रही है और रुचकर प्रतीत नहीं हो रही है। फिर जानकी जी ने एक बात और कही, उसमें सिफारिश भी है। उन्होंने रामचंद्र जी से कहा कि तुम मेरा संदेश रामचंद्र जी को देना। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम। और जब भगवान का संदेश उन्होंने सुना तो हनुमान जी से कहा कि जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध नहीं रही। श्री राम जय सिया, सो मन सदा रहते तो ही पाही, जान प्रीत रस इत नहीं माही, प्रभु संदेश सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेही, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेही। और वह प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध नहीं रही। तो हनुमान जी कह रहे हैं, कह कपि हृदय धीर धर माता, सुमरि राम सेवक सुखदाता, और आनऊ रघु पति प्रभुताई, सुन मम बचन तजऊ कदेराय। हनुमान जी ने कहा, माता हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। भगवान रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर के कायरता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बानु कृसान, जननी हृदय धीर धर, जरे निशाचर जान, सियावर राम जय राम। मेरे प्रभु राम जय राम। ये जो राक्षसों के समूह पतंगों के समान और भगवान के जो बाण हैं वो अग्नि के समान हैं। हे माता आप हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जलाई समझो। जानकी जी कहने लगी, जो रघुबीर होत सुध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई, करते नहीं विलंब रघुराई। रामबान रब उए जानकी, तंबरूत कहाँ जात धान की, अवै मात में जाऊं लवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई, प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जननी डर धीरा, कपिन सहित अही है रघुबीरा, निश्चर मारे तो ले जइए, त्यों पुर नारदादि जसु गई हैं, त्यों पुर नारदादि जसु गई हैं, त्यों पुर नारदादि जसु गई हैं। अरे हैं सुत कप सब तुमई समाना, जात धान अति भट बलवाना, जात धान अति भट बलवाना, जात। तो पहले तो जानकी जी को हर्ष हुआ। मैथिली तो हरेश चेष्टा छत्वा वचन अद्भुतम। जब जानकी जी को कहा कि रावण उनकी बात मानता नहीं, तो सीता जी के ने कहा कि देखो एक संदेशा दे देना। क्या संदेशा दे देना कि जो विभीषण है नहीं श्री राम, उसको भगवान स्वीकार कर लें। ये वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन किया गया। श्री राम जय श्री। हनुमान जी ने उन्हें बहुत सारे आश्वासन दिए कि रामचंद्र जी आपको मुक्त कराने के लिए और तुरंत तैयार है, केवल आपका स्थान पता न होने के कारण अब तक वो ना आ सके। श्री राम जय सिया राम, जय सिया राम। और कहा कि अवई मात में जाऊं लवाई, प्रभु आयुष ने राम दुआई, कछुक दिवस जननी दरीरा, कपिन सहित अइए रघुवीरा। मैं माता आपको अभी यहाँ से ले जाऊँ, रामचंद्र जी की शपथ है और मुझे उन प्रभु की आज्ञा नहीं है। हे माता कुछ दिन और धैर्य धारण करो, श्री रामचंद्र जी बानरों के सहित आवेंगे। तो जानकी जी ने कहा कि क्या वो सब तुम्हारे जैसे हैं बानर? तो पहले तो जानकी जी को जब ऐसा कहा नहीं तो बड़ा हर्ष हुआ। तो मैथिली तो हरेश चेष्टा छत्वा वचन अद्भुतम, हर्ष विस्मित सर्वांगी हंत मंथम मथा प्रवीत। पहले जानकी जी को बड़ा हर्ष हुआ, आश्चर्य हुआ, सारे शरीर में रोए खड़े हो गए। अहो ऐसा हो सकता है, और हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं और राम जी की सेना में लोग इतने शक्तिशाली हैं। परंतु फिर उन्होंने कहा, हनुमान विचार करके काम करना चाहिए। सुन, विचार करके बोल रहा है बेटा। श्री राम जय राम। तो तुलसीदास जी ने तो एक ही लाइन में इसको वर्णन किया, बोले कि क्या
कि है सुत कब सब तुम्हें समाना, जात दानुत बड़ बलवाना। तो वहाँ पर जानकी जी ने कहा हनुमंत विचार करके काम करना चाहिए। हनुमान जी ने कहा नहीं अब भाई महात्मा जाओ लवाई, प्रभु आया उसने राम दुआई, अभी आपको ले जा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा तुम पीठ पर बैठाकर इतनी दूर कैसे ले जाओगे। जानकी ने कहा अच्छा विचार के बोल रहा है रे तू। बोले पीठ पर बैठा के ले जाएगा मुझे, अभी तुम्हारे अंदर बंदरपना है इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। अरे छोटा सा तो तुम्हारा शरीर है और मुझे लेके जाना चाहते हो। बोलो जानकी मैया की जय। बोले मेरे को कहाँ से ले जाएगा। तो हनुमान जी ने सोचा मुझे एक नया पराभव मिला। बोले नया अनुभव हुआ आज मुझे। नया ठप्पड़ लगा। श्री मैया ने बड़ी जोर का ठप्पड़ लगाया। श्री राम जय सिया राम, बोलो श्री राम जय सिया राम। बोले यह मेरे सत्क्रिया प्रभाव को नहीं जानती हैं, सत्क्रिया प्रभाव को नहीं जानती हैं कि मैं राम के काम को करने के लिए कितना एक्टिव हूँ, ये जानती नहीं है। तो महाराज ऐसा रूप दिखाया कि पेड़ पर से कूद करके धरती पर आकर के बढ़ना शुरू किया तो मेरू मंदिर के समान बढ़ गए और बोले कि देख लो माता मैं सारी लंका को पहाड़ वन सहित ले जा करके और रामचंद्र के आगे रख सकता हूँ। बोलो बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। जानकी जी ने कहा है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान्य अति भट बलवान। कहे अरे पुत्र तुम बानर सब तुम्हारी समान है सेना में, नन्हे नन्हे से ऐसे छोटे छोटे हैं, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। श्री राम जय सिया राम जय। तो मोरे हृदय परम संदेहा जय जय राम, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा जय जय राम। मोरे हृदय परम संदेहा जय जय राम, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा जय जय राम। सिया राम 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 राजा राम 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 जय जय राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 जय जय राम 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 सिया राम 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 जय जय राम राम राम। लाल देह लाली लसे, लाल देह लाली लसे, अरधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोल बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। अरे मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगलमय भगवान। बोलो जय हनुमान, बोलो जय हनुमान, बोलो जय हनुमान, बोलो जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान। कनक भूधरा कार शरीरा जय जय राजा राम हरे, समर भयंकर अति बलबीरा जय जय सीताराम हरे। हे कनक भूधरा कार शरीरा जय जय राजा राम हरे, समर भयंकर अति बलबीरा जय जय सीताराम हरे। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुन लग रूप पवन सुत लयऊ, सीता मन भरोस तब लय भयऊ, सुन लग रूप पवन सुत लयऊ। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया। जानकी जी ने कहा तुम्हारे सत्य को बल को समझती हूँ, तुम वायु की तरह गति वाले हो। जब ऐसा रूप हनुमान जी ने दिखाया और अग्नि के समान तुम्हारा तेज है, नहीं तो कोई साधारण पुरुष समुद्र। बोले मैं पहले से जानती हूँ, वो तो तुम्हारे को मैंने छेड़ा थोड़ा सा। श्री राम जय राम। बोले समुद्र को लांग करके यहाँ आया ही कैसे। तुम्हारी शक्ति भी मैं समझती हूँ हनुमान, तुम मुझे ले जा सकते हो और कार्य की सिद्धि तुम्हारे हाथ में है और यह भी मैं जानती हूँ, परंतु आयुक्तान तो कपिश्रेष्ठा मया घंटा द्वया सह, तुम्हारे साथ मेरा राम के पास जाना बिल्कुल अनुचित है। मैं यहाँ क्यों आई हूँ, इशारे से समझा दिया, इस दुष्ट को मारने के लिए आई हूँ। तैने देखा नहीं अभी
मैया का चोला है रंगला, मेरी माँ का चोला है रंगला, अम्बे रानी का चोला है रंगला। तो तेने देख लिया, तो इसलिए पहले समझ ले कि मैं इसको बल करने के लिए यहाँ बैठी हुई हूँ। तो ये मेरा स्वभाव है। और व्यवहार में समझ ले इस बात को, व्यवहार में समझ ले कि पहले तो ये देखो कि मैं एक स्त्री हूँ। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। और जब तुम हवा में हवा की तरह उड़ोगे तो मैं बेहोश हो जाऊंगी और समुद्र में गिर पड़ूंगी। श्री राम जय राम। और तेरे जैसा बुद्धिमान आदमी ऐसा कर सकता है क्या, बता। और क्योंकि तुम्हारे वेग के सामने मैं विवश हो जाऊंगी, और दूसरे जब तुम मुझे लेकर भागोगे तो राक्षसों को तुम पर संदेह होगा, आक्रमण कर रहेंगे, इतनी आसानी से नहीं भागने देंगे तुम्हें। तुम सोच रहे हो श्री राम। तो हनुमान भले तुम कितने भी बहादुर सिंह सही, पर ये जब बहुत संख्या में कुत्ते हो तो भाग नहीं देंगे। तो हनुमान जी और सीता जी दोनों का स्वभाव है कि कोई भी काम करना हो तो इसीलिए तो कहा है माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही पक्का नाता। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। पहले संवाद हुआ था राम और सीता का, हुआ संवाद। श्री बोले क्या, तो पहले तो संवाद हुआ तो वहाँ अग्नि में छिप गई। उसके बाद में जब बाद में रावण को दिखाने के लिए संवाद किया नहीं, तो कैसा संवाद हुआ, तो सीता जी ने कहा मेरे लिए हिरण का ये खाल लेके आओ, सोने की बहुत अच्छी, इसको लेके चलेंगे, वहाँ दिखाएंगे निशानी। श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो स्त्री पुरुष का संवाद दिखाया और उनका बिछो हो गया। श्री राम जय। और यहाँ पर उनका माँ बेटे का मिलन हो गया। बोले कि हनुमान जी और सीता जी दोनों का किस कारण से, दोनों में सुमति है, वहाँ दोनों में कुमति उत्पन्न हो गई। श्री राम जय राम। उनका मन नहीं था, जबरदस्ती गए। बाद में लक्ष्मण जी का भी मन नहीं था, उनको भी जबरन भेजा। श्री राम जय सिया राम। लेकिन यहाँ दोनों का मन मिला हुआ है। तो बोले हनुमान जी और सीता जी दोनों का स्वभाव है कि कोई भी काम करना हो बहुत विवेकपूर्वक करती हैं। तो जानकी जी ने कहा कि राक्षस जब देखेंगे तो अब मुझे ले जा रहे हो तो वो सब इकट्ठे होकर तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देंगे, तुम रहोगे एक और वो होंगे अनेक। तुम तुम नहीं गिरोगे ठीक है, लेकिन मैं भयभीत होकर गिर जाऊंगी और युद्ध में पता नहीं चलता कि कब किसकी पराजय हो और तुम लड़ते ही रह जाओगे। तो वे शायद मुझे तुम्हारे हाथ से छीन लें और मार डालें, तो रामचंद्र जी को कितना दुख होगा और उनके यश को कितना कलंक लगेगा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की ये। राघवश्य सो ही त्वया सस्तेस्तु राक्षसी। अथवा राक्षस लोग वहाँ से उठाकर ऐसी जगह पर रख दें मुझे जहाँ से किसी बंदर अथवा रामचंद्र जी को पता नहीं, तेरे से बंदर को पता नहीं लगे। हनुमान जी हंस रहे, बोले तेरे से बंदर को पता नहीं लगे, ऐसी जगह रखते हैं। इसलिए तुम राम को लेकर जाओगे और उसी में बड़ा भारी गुण है, राम को ले आओ यहाँ पर। श्री रामचंद्र जी का जीवन मेरे अधीन है, मैं मिलूंगी तब वे जिएंगे और नहीं मिलूंगी तो नहीं जिएंगे। उनके भाइयों का राजवंश का जीवन उनके अधीन है। सो यदि राम का कोई अनिष्ट हुआ तो सारा राजवंश और सारी अयोध्या सबका संहार हो जाएगा। और एक बात और है कि मैं पतिव्रता हूँ, अपने पति के प्रति मेरे हृदय में भक्ति है। भक्ति पुरस्कृत्या रामाधन्यस्य वानरा और नाहस्पृष्टो गोत्रामा इच्छेयं वानरोत्तमा। मैंने जानबूझकर अपने पति रामचंद्र के शरीर को छोड़कर किसी दूसरे का शरीर कभी नहीं छुआ। रावण ने बलपूर्वक हरण के समय मेरा स्पर्श किया, परंतु उस समय मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं। राम लक्ष्मण वानी थे, मैं विवश थी। और यदि राम लक्ष्मण के साथ यहाँ आवें और बंधु बांधवों सहित रावण को मार करके जब चलेंगे तब उस कार्य से उनका यश होगा और वही उनके योग्य होगा। मैंने उनके बड़े बड़े पराक्रम देखे हैं। राम के समान सृष्टि में योद्धा नहीं है। राम लक्ष्मण दोनों जब खड़े हो जाएंगे तो ऐसा कौन है त्रिलोकी में जो उनका सामना करे। हनुमान जी सीता जी की बात सुनकर हर्ष से गदगद हो गई। श्री राम जय राम। हनुमान जी जो सुना रहे थे, नहीं तुम ते प्रेम राम के धूना, श्री राम जी। तो हनुमान जी को मालूम पड़ा मैं तो वैसे ही सुना रहा था और वास्तव में तो मैया का प्रेम ही ज़्यादा धूना है। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले वो सब जानती हैं। तो हनुमान जी ने सीता जी की बात सुनकर हर्ष से गदगद हो गई। और जो रुष्ट हो जाते हैं, कई लोग कहते हैं अरे हमारे मुंह से जो बात निकल गई और इसको क्यों नहीं माना गया। बोले श्री राम, बोले हनुमान जी ने भी कहा कि तुम ते प्रेम राम के दूना, और उनकी बात वो रही नहीं। यहाँ उन्होंने देखा कि जानकी जी तो पहले ही उनसे दूना प्रेम करती हैं, और तो बोले कि हमारे मुंह से बात निकल गई उसको क्यों नहीं माना। और यहाँ वो कह रहे हैं कि मैंने कहा कि आप मेरे साथ में चलिए। हनुमान जी ने कहा
कि हवाई मात में जाओ लवाई, प्रभुवास ने राम दवाई, और जानकी ने मना कर दिया। श्री राम जय राम, बोले हमारी बात काट दी। श्री राम, तो देवी आपने जो कहा वही उचित है, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो मेरी मैया ने कहा नहीं वही उचित है। श्री राम जय राम, मैं जा रहा हूँ। श्री राम जय राम। स्त्री स्वभाव का यथार्थ चित्रण है कि वह कोमल होती है और भीरू होती है, और पीठ पर बैठ करके 100 योजन समुद्र के पार जाना भी इनके अनुकूल नहीं है। और दूसरी बात जो आपने कही कि राम के सिवाय दूसरे के शरीर का स्पर्श नहीं किया, सो एतत् ते देवी सरसम पत्न्यस्तश्च महात्मना, महात्मा राम की पत्नी यही बात कह सकती है, ऐसे वचन दूसरी कोई स्त्री नहीं कह सकती है। सो रामचंद्र भगवान से जाकर आपकी सब बातें मैं कहूँगा, और आपकी चेष्टा, आपका भाषण सब जाकर के सुनाऊँगा। यह बात सुनकर के उन्हें कितना आनंद होगा। लंका में प्रवेश करना कठिन है, समुद्र को पार करना कठिन है, यह बात भी सही है, लेकिन मेरे अंदर ऐसी सामर्थ्य है कि इसलिए मैंने ये सब बात कही। मैया आपके प्रति गुरु स्नेह के कारण भी मैंने ये बात कही। सो अब कोई पहचान दे दीजिए जिससे रामचंद्र जान जाए कि मैं जानकी को देख करके आया हूँ। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय। इस कथा को आगे तुलसीदास जी वर्णन करेंगे, पहचान किस प्रकार देंगे। तब तक हम उसी प्रकार से तुलसीदास जी की चपाइयों के माध्यम से और कथा को पुनः आगे बढ़ाएंगे। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुन लग रूप पवन सुत लयऊ, पुन लग रूप पवन सुत लयऊ। तब उसे देख करके हनुमान जी को जब देख लिया और सब कह दिया हनुमान जी से और भरोसा हो गया, तो हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया और कहने लगे हैं, अरे सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़हि खाए परम लघु ब्याल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, ज़्यादा इतना विचार करने की हमारी आदत नहीं है। श्री राम जय राम। खाया पिया सोए उछल कूद करी और हो गया काम, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा पहनना खाना रखना हमारा, संग्रह करना इतना हमारा आदत नहीं। श्री राम। तब परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, भगवान की महिमा है। श्री राम जय। तो अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मात दे सकता है। और मन संतोष सुनत कपिबानी, रामा हो रामा भगत प्रताप तेज बलसानी, रामा हो रामा। हे मन संतोष सुनत कपिबानी, रामा हो रामा, रामा हो रामा भगत प्रताप तेज बलसानी, रामा हो रामा, रामा हो रामा भगत प्रताप तेज बलसानी, रामा हो रामा, रामा हो राम। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, आशीष अरे आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊँ बहुत रघुनायक छोहू, करऊँ बहुत रघुनायक छो। बोले तेरे को और मैं क्या दूँ निशानी। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तेरे को ऐसा आशीर्वाद देती हूँ जैसे पार्वती जी का बेटा है नहीं गणेश जी। श्री राम जय। तेरे को अपना बेटा बना लेती हूँ। तेने बना पहले बेटा अपनी मर्जी से बना, अब मैं बनाती हूँ तेरे को अपना बेटा। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की जब वाणी को जानकी जी ने सुना है तो उन्हें बड़ा आनंद आया, बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने रामचंद्र जी का प्रिय जान करके हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, कहा हे तात तुम बल और शील के निधान हो वो। अजर हमारे गुण निधि सुत हो, जय जय राम करहु बहुत रघु नायक छो, जय जय राम। अजर हमारे गुण निधि सुत हो, जय जय राम करहु बहुत रघु नायक छोहू, जय जय। हनुमान जी से कहा कि तुम रामचंद्र जी के प्रिय हो, इसलिए तुमको आशीर्वाद देती हूँ। क्या हे तात तुम बल और शील के निधान हो। पर हनुमान जी ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। श्री राम जय राम, जय क्यों नहीं ध्यान दिया। श्री राम जय राम, जय सिया राम। उन्हें क्या बल और शील से कोई लगाव नहीं। श्री राम भगवान की कृपा से हैं, ठीक है,
कोई लगाव नहीं। तो हे, और अब उन्होंने कहा ठीक है तेरे को अभी और चाहिए कुछ। तो जानकी जी ने कहा अजर अमर गुण निश्चित हो। बोले हे पुत्र तुम अजर यानी बढ़ापे से रहित, तेरे को बढ़ापा नहीं आवे कभी, श्री राम जय, और अमर कभी मृत्यु नहीं आवे, और गुणों के खजाने हो वो, श्री राम जय राम, अजर अमर गुण निधि सुत हो। पर हनुमान जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब मैया ने कहा अरे इतने आशीर्वाद दे दिए तेरे को और अभी तक मेरे को तो संतोष हो गया, तेरे को नहीं हुआ, श्री राम जय राम जी। हनुमान जी और अपने शीश को झुकाते हुए मैया के चरणों बोले नहीं 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 अभी नहीं मैया, श्री राम। अरे हनुमान उठ, अब हो गया नहीं, श्री राम नहीं नहीं अभी नहीं हुआ। बोले क्यों नहीं हुआ, तेरे को कहा बल और शील के निधान हो जाओ, अजर अमर हो जाओ, सब गुणों के खजाने हो जाओ। बोले इससे काम नहीं बन सकता है, श्री राम। पता नहीं ये सब रहे, ये विशेषताएं नहीं रहे और इन विशेषताओं वाला शरीर ही नहीं रहे। फिर श्री राम जय सिया। तो फिर क्या चाहिए तेरे को? बोले मुझे वही चाहिए जो आप देने में अभी तक संकोच कर रही हैं मैया। तो बोले करहूँ कृपा प्रभु अस सुन काना और निर्भर प्रेम मगन हनुमान। तो मैया ने कहा करहूँ बहुत, अरे करहूँ बहुत रघुनायक छू। बोले ठीक है, वो रामचंद्र जी भी तेरे पर कृपा करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ, नहीं वो भी मैया बन के तेरे पर कृपा करेंगे, चिंता मत कर जा। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। और प्रभु कृपा करें, ऐसा कानों से सुनते हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए हैं। सिया राम की सिया राम की सिया राम की सिया राम की लगन में मेरा, सिया राम की लगन में मेरा मन हुआ है मगन, गाऊं राम राम मैं तो जन्म जन्म, गाऊं राम राम मैं तो जन्म जन्म। सिया राम की सिया राम की सिया राम की लगन में मेरा मन हुआ है मगन, गाऊं राम राम मैं तो जन्म जन्म, गाऊं राम राम मैं तो जन्म जन्म। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया, जय सिया राम, 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 सिया राम जय सिया राम। और हनुमान जी कहने लगे हैं बार बार ना इस पद सीसा, बोला बचन जोर कर कीसा, बार बार ना इस पद सीसा, बोला बचन जोर। हनुमान जी बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़ कर कहा हे माता, और फिर हनुमान जी माता ने कहा अब क्या हुआ, अब भी सिर नवाई चला जा रहा है, कितनी दंडोत करेगा। श्री राम जय राम, हे माता अब मैं कृतार्थ हो गया। अरे अब इतनी देर में कृतार्थ हुआ, अरे आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है और यह बात प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। श्री राम जय सिया राम, और वह मुझे प्राप्त हो गया, श्री राम जय राम। तो फिर अब क्या है, अब बोलने अब क्या रह गया। बोले ऐसा है क्या, अरे देखो वो है नहीं, वो बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं यहाँ पे। बोले वो रावण ने लगा रखे हैं। बोले किसके लिए लगा रखे हैं? बोले हमारे लिए लगा रखे हैं उसने। बोले आपने खाए नहीं। श्री राम जय। बोले मैं देखती भी नहीं इनको। बोले जिन्हें आप देखती नहीं उनको यहाँ रहना नहीं चाहिए। श्री राम जय राम। तो तुम क्या चाहते हो? बोले सुनऊ मात मोय अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा, सुनऊ मात मोय अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देख करके मुझे बड़ी भूख लगी आई है। श्री राम जय। वैसे मुझे भूख लगती नहीं है, श्री राम जय राम, पर ये क्यों भूख लगी आई है? बोले आपने इनको इतना तिरस्कार कर दिया, ये रावण ने लगाए। बेशक कोई बात नहीं, लाया तो आपके लिए था, बड़े प्रेम से लेकर के आया। तो मैं देख लो इनको जरा कैसे हैं फल। श्री राम जय। बोले तुझे दिख नहीं रहे कैसे हैं? बोले दिखने में सुंदर लग रहे हैं, रूखे हैं। बोले नहीं प्रैक्टिकल में देख लो, रूखे होंगे तो फेंक दूंगा तोड़ तोड़ करके, नहीं तो खा के देखूंगा। श्री राम जय राम जय श्री। और बोले रूखे हुए पहले चाक के देखूंगा, रूखे हुए तो खा के फेंक दूंगा। और ऐसे रूखे वृक्षों के पेड़ भी नहीं रहने चाहिए, पेड़ों को भी उखाड़ दूंगा मैया। श्री राम जय राम। किसी काम में नहीं आया, क्या फायदे की। श्री राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सी। अरे सुनऊ मात मोहे
अतिशय भूखा लाग देख सुंदर फल रूखा। जय जय राम 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 सिया राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम। सीता जी ने कहा बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस बन के रखवाली करते हैं, तेरे को पता है बड़े योद्धा रहते हैं यहाँ पे श्री राम। तो हनुमान जी ने कहा अरे पहले मैया ने कहा सुन सुत करहीं विपिन रखवारी, सुन सुत करहीं विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी, परम सुभट रजनी चर भारी। अरे तिनकर भय माता मोह नाही, तिनकर भय माता मोह नाही, और जो तुम सुख मानो मन माही, जो तुम। उनका भय क्यों नहीं है? बोले वो वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। श्री राम जय सिया। अगर पहुँच सकते होते तो उन्हीं के बगीचे के फल हैं श्री राम जय सिया। आज तक उन्होंने क्यों नहीं खाए? बोले राम नाम का फल कोई खाना ही नहीं चाहता। यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले उससे कहा त्रेटा से, बोले कि तू मेरे को राम नाम की कुछ बात सुना, अग्नि जला, उसने सुनाई नहीं, तेने ही आए कि राम कथा सुनाई, तो तू ही अधिकारी हुआ है ना खाने का। श्री राम जय। इन पर वो कथा ही नहीं सुनाई गई। मैंने तो इन राक्षसियों से भी कहा, बहुत कहा कि सुनाओ कुछ कथा सुनाओ, इन्होंने सुनाया ही नहीं कथा, नहीं तो मैं कह देती खाओ फल। श्री राम जय, सुनाया नहीं। श्री राम जय सिया राम। तो बोले कि क्यों नहीं सुनाया? बोले इनको रावण से डर लगता है सबको, श्री राम, इसलिए नहीं सुनाया। बोले त्रेता में मेरी बहुत मदद की, विभीषण भी आता है, पर सबको रावण से डर लगता है, इसलिए वो चाहते हैं, कभी कभी भूखे भी होते तब भी इस फल को नहीं खाते। यानी कभी कभी व्यक्ति देखते हैं, हम कहते हैं ना जुलूस निकल रहा है, उसमें गौड़िया साधु या और भी बाबा जी, बंगाली बाबा जी कोई होते हैं अंग्रेज, तो वो हरे कृष्ण हरे राम कहते हुए या श्री कृष्ण शरणम मम जो कुछ भी कहते हुए वो निकलते हैं, और हम उनको ऐसे मेला देखते हैं जैसे हमारे मुंह में जवान ही नहीं है। श्री राम, हमें उमंग ही नहीं है भगवान का नाम लेने की, और वो कितनी उमंग से जहाज बजाते हुए नाचते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम। और हम जेब में हाथ डाल के बाबूजी बने देखते हैं, ऐसे सूकर किससे मौके से हम निहारते हैं। गोपी सही कह रहा हूँ नहीं कन्हैया? बोले बिल्कुल सही कह रहे हो कन्हैया। तो श्री राम जय सिया राम। तो जानकी मैया ने कहा इन्होंने खाया ही नहीं, इन्होंने ना मुझे कथा सुनाई, और जब कथा सुनावे तभी तो पंडित जी से फल पावे श्री राम। तब मैं उनको फल देती, मैया फल देती उनको, ऐसा नहीं है, प्रसाद में फल देती श्री राम। वो भोग धरावे तो मैं प्रसाद में फल दूँ श्री राम जय, राम कथा रूपी कुछ सुनावे तो मैं प्रसाद में कुछ उनको उनके जीवन में मंगल करूँ, अच्छा फल उन्हें दूँ। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, इसके फलश्रुति में सुंदरकांड की में आता है नहीं, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। तो वो जब वो श्रद्धा रखें, श्रद्धावान लवते ज्ञान, दे दो उनको, मना थोड़ी है कोई। श्री राम जय सिया राम। तो उनको कहा कि सुनाओ, बोले नहीं हमें डर लगता है। तो बोले कि सुन सुत करें विपिन रखवारी, परम उनका सबको डर लगता है। तो हनुमान जी ने कहा मेरे को नहीं। अरे तिनकर भय माता मोहे नाही, रामा हो रामा जो तुम सुख मानो मन माही, रामा हो रामा। तिनकर भय माता मोहे नाही, रामा हो रामा जो तुम सुख मानो मन। मैं इस राम नाम के मधुर फल को खाने में बड़ा कुशल हूँ मैया, और यही मेरा आहार है, इसको खाने में मुझे कभी किसी से भय नहीं है।
तो हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न हुए, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है रावण का, ना रावण किसी बहू का। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया। तो देख बुद्धि बल निपुण कपे कयु जानकी जाओ, देख बुद्धि बल निपुण कपे कयु जानकी जाओ। रघुपति चरण हृदय धर तात मधुर फल खाओ, रघुपति चरण हृदय धर तात मधुर फल खाओ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी के बुद्धि और बल में निपुण देख करके जानकी जी ने कहा, जाओ बेटा, हे तात, भगवान रामचंद्र जी के चरणों को हृदय में धारण करके और मीठे फल खाओ। तुमने देखा रूखे हैं, पर तेरे लिए मैं मीठे बनाए देती हूँ। ऐसा नहीं है कि तू जावे प्रसाद पाने मेरा और सब रूखे हों, सब तोड़ के ही फेंक देवे। नहीं नहीं नहीं, तोड़ के भले फेंक देना, तू जो करने आया कर लेना, लेकिन तू खावेगा तो अब तेरे लिए मीठे हो जाएंगे। कब? जब तू भगवान को भोग लगा देवेगा तो ये रूखे फल भी मीठे हो जाएंगे। मेरे राम जी को भोग लगा देना तो ये मीठे हो जाएंगे फल, और इनको खाओ। हनुमान जी बोले, ठीक है माता। और राम जी कन्हैया कह रहे कि अब मेरा हनुमान जब तक फल खा रहा नहीं गोपी, तब तक कथा को अब आगे नहीं बढ़ाना, इससे आगे कथा कल करेंगे। श्री राम जय राम, जय श्री। तो आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है जो तुम्हारी, त्यों लोक फैली उजियारी। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है जो तुम्हारी, त्यों लोक फैली सशिललाट मुख महाविशाला, नेत्रलाल भ्रुकुटी विकुराला। रूप मात को अधिक सुहावे, धरस करत जनत सुख पावे। तुम संसार शक्ति लोकीना, पालन हेत अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम्ही आदि सुंदरी। प्रलय काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध्यामे। रूप सरस्वती का तुम धारा, देश बुद्धि मन उबारा। धर रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट वही पाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हरणा कुसुम स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाई, श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजय मन। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, मैं मातव नहीं जाए बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरवतारा जगतारिणी, छिन्न बाल है दुख निवारिणी। के हरिभान शोभ लागुर बील चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ये सूला। नगर कोट में तुम्ही बिरा, त्यों लोक में डंका बाज। सुमन सम्मदान तुम मारे, रक्त बीज संखन संहारे। मैं सासुर दैत्यवानी, जय अगवार मही कुल। रूप कराल कालिको दारा, सैन सहित तुम ते संगारा। परिगार संतन पर जब जब बैसाय, मात तुम तब अमर प्रिय और बासव लोका। तब मैं माँ सब रही अशोका ज्वाला, में है जोत तुम्हारी। तुम्हें सदा पूजे नरना, प्रेम भगत से जो जस गावे। दुख दारिद्र निकट नहीं आमे, ध्यावे तुम्हें जो नरमल लाई। जन्म मरण ते सोचो जोगीश्वर मन कैद पुकारी। योग न होय बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर आचार तब कीनो। काम करो जी सब लीनो, निर्दिन ध्यान मरो शंकर को। काहू काल नहीं सुमरो,
शक्ति रूप को अमरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागतो कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आज जगदम्बा जय शक्ति नहीं कीन, विलम्बा मुख को मात कष्ट अति, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सदावे, रिप मूरख मोह डर पावे, शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो एक चित्तमय करो कृपा हे मात दयाला, हृदय सिद्ध दय करो निहाला, जन्म जन्म में तब फल पाऊँ, तुमरो जिसमें सदा सुना हूँ, दुर्गा चाली साजू गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण निजानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो जगत जननी निपुणा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो बावरे, कृष्ण कहो